हेलो टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आवाज आ रही है मेरी भाई? यस सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। वीडियो नहीं आ रही है आपकी? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो नहीं आ रही? आ तो रही है। सर आ गई। हाँ भाई, आज रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का नया टॉपिक आज करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ। वैसे मैं आपको पजल कराने की सोच रहा था, मगर पजल के वही आपको असाइनमेंट भेजूंगा तब कराऊंगा पजल। अभी असाइनमेंट रेडी हुए नहीं, आपको असाइनमेंट भेजूंगा, उसके बाद पजल और सीटिंग अरेंजमेंट दोनों असाइनमेंट से कराऊंगा, ठीक है ना? क्योंकि क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है उसके अंदर। अगला जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ आपको क्या है। इसको कहते हैं सिलोग। ये टॉपिक करा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है? ये क्योंकि हमारा रह गया है, शुरू में कराना था, मैं अब करा रहा हूँ आपको। तो टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर जितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम में 100% आता है। मैं कहता हूँ कि एग्जाम में कम से कम भी लगा के चलना कि 2 से 3 क्वेश्चन तो मिल सकते हैं आपको। बड़ा इजी सा टॉपिक है, मगर इसको करने का तरीका थोड़ा सा हमें अब चेंज करना है। क्योंकि देखो, पहले हम जब क्वेश्चन करते थे तो वहां पर चीजें आसान हुआ करती थी। अब पेपर या लेवल जो बढ़ गया है वो थोड़ा सा हाई हो गया, और हाई लेवल पे जाने के बाद क्वेश्चन जो आने लग गए हैं, मतलब मुश्किल हो गया देखना हमारे को क्वेश्चन। तो देखो, इसमें 2 टाइप के होते हैं। सिलोक्स के अंदर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बनता है जिसको कहते हैं नॉर्मल टाइप, ठीक है? ये नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इजी होंगे, मगर इसको भी करने का तरीका क्या है। और एक आता है हमारा पॉसिबिलिटी, ठीक है? 2 टाइप है इसके सिलोक्स के। एक है नॉर्मल वाला जो इजी सा रहेगा, और एक है पॉसिबिलिटी। अब नॉर्मल वाला किस किस एग्जाम में आता है बता देता हूँ आपको। एसएससी के आप जितने एग्जाम दोगे वहां मिलेगा, डीएसएसबी के जितने एग्जाम दोगे वहां मिलेगा आपको, और एसएससी में आपका सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस सब कुछ आ जाता है, ठीक है? डीएसएसबी में भी सारे जितने भी एग्जाम होंगे टीचिंग वगैरह के, या जो भी नॉर्मल एग्जाम है, सब में ये नॉर्मल टाइप रहता है, ठीक है? बाकी जो एग्जाम दोगे, जैसे आप हरियाणा का दे दो, एचएसएससी का दे दोगे, उसमें भी आएगा। यूपी ट्रिपल एससी का दे दोगे, उसमें भी आएगा। यूपी एसआई का दे दोगे, उसमें भी आएगा। नॉर्मल टाइप रहेगा। पॉसिबिलिटी का केस सिर्फ और सिर्फ हमारा बैंक के पेपर में देखा जा सकता है, मगर हमें देखो पक्का नहीं है कि भाई बैंक के अलावा किसी और में आ सकता है नहीं आ सकता, क्योंकि सिलेबस में है। तो हो सकता है कभी एग्जाम में पॉसिबिलिटी का केस भी पूछ ले, हो सकता है भाई पूछ ले। तो अगर पॉसिबिलिटी का केस आपसे पूछेगा तो मैं आपको ये भी कराऊंगा, दोनों टाइप कराऊंगा आपको मैं, नॉर्मल वाला और पॉसिबिलिटी वाला। नॉर्मल टाइप इजी तरीके से हम कर लेंगे, पॉसिबिलिटी हमें वेन डायग्राम से ही करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर देखो, वेन डायग्राम से लगता क्वेश्चन इजी है देखने में, वैसे वेन डायग्राम से पॉसिबिलिटी बड़े इजीली क्लियर हो जाता है, मगर वेन डायग्राम से नॉर्मल वाले क्वेश्चन बड़े मुश्किल लगने शुरू हो जाते हैं अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ही हो। ध्यान रखना। तो दोनों चीज कराऊंगा आपको। सबसे पहले मैं नॉर्मल टाइप कराने जा रहा हूँ आपको, तो एक एक चीज करते जाना, सारी चीज समझना, ठीक है? तो चलो भाई समझते हैं ये सिलोक्स टॉपिक है क्या। वैसे सबसे पहले ये समझते हैं, इतनी देर हो गई आपको यही नहीं बताया टॉपिक है क्या। देखो, टॉपिक ऐसा होता है कि जिसमें आपने कभी क्वेश्चन देखे होंगे, ऐसा लिखा होता है जैसे कि स्टेटमेंट लिखी होती है और एक कंक्लूजन लिखा होता है। आपने देखा होगा, जैसे स्टेटमेंट हो गया, ऑल बुक्स आर रेड, सम रेड आर ग्रीन, और फिर आपको कंक्लूजन पूछेगा कि बताओ ये ठीक है या ये ठीक है, ये ठीक है। पहले क्वेश्चन देखो डायग्राम से इजीली हो जाएंगे, आप डायग्राम बना के भी इजीली कर लोगे, मगर आगे दिक्कत होगी जब क्वेश्चन 4 5 स्टेटमेंट जब आनी शुरू हो जाती है, या स्टेटमेंट को घुमा दे, इधर और वाला केस पूछ ले ना, इधर और वाला केस पूछ ले, वहां पर हमारा डायग्राम से गलत होना पूरा पूरा तय रहता है। हम एक ऐसा तरीका करेंगे कि हमारा गलत ना हो वो चीज, ठीक है? तो आपको एक एक चीज ध्यान से समझना। तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, इसके ऊपर जैसा स्टेटमेंट दे दिया आपको 2 और कंक्लूजन दे देगा 2। अब मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखते जाना। एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आपसे कैसे कैसे पुटअप करे जा सकते हैं, देखना भी। एग्जाम में 3 चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं। एक बनता है ऑल पर, एक बनता है सम पर, और एक बनता है नो पर। ध्यान रखना। अब आजकल क्या है, ऑल की जगह ब्लैंक, मतलब कुछ भी नहीं लिखा। पहले ऑल लिखा होता था, अब आजकल ब्लैंक आ रहा है, मतलब लिखा ही नहीं होगा वहां पर। सम की जगह अब ये भी लिख सकता है, सम की जगह जैसे लिख दे एनी, तो ये बात एक ही है, ध्यान रखना। मतलब ऐसी बात रहती है इसमें, सम की जगह ये रह सकता है, और नो में नो ही रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ब्लैंक रहेगा तो ऑल का केस लेना है वहां पे, एनी सम रहेगा तो वो एक ही केस रहेगा, और नो के लिए तो नो ही लिखा होगा। अब देखो, अगर ऑल आ जाए
तो हम ना एक कोडिंग सिस्टम से करेंगे इसको। एक कोड है 150 करके 100%, 50%, वो डायग्राम से ही 100%, 50% होता है, मगर आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप सीधा यहाँ देखना, अगर ऑल दिख जाए आपको या ब्लैंक वहां कुछ ना लिखा हो, तो वहां आप सीधा कोड लिखोगे, एक लिखोगे 100 और एक लिखोगे 50। ध्यान रखना, आप सीधा वहां कोड लिखोगे 100 एंड 50। अगर सम आ जाए या एनी आ जाए तो वहां आप कोड लिखोगे 50% 50% हो गया। और नो है मतलब नो का मतलब कुछ नहीं होगा, तो यहाँ आप कोड लिखोगे 100 एंड 100। तो देखो याद करने का तरीका क्या है, ऑल का मतलब दोनों आ जाते हैं, 100 भी आ गया 50 भी आ गया। सम मतलब थोड़ा थोड़ा 50-50 लिख लिया मैंने। नो मतलब 100-100। ये यूज कैसे होंगे वो क्वेश्चन जब कराऊंगा ना तब आपको क्लियर कराऊंगा कैसे यूज करना है, क्या करना है। बस यही ध्यान रखो, जैसे ही ऑल दिखेगा वहां आप 150 लगा दोगे, जैसे ही सम या एनी दिखेगा वहां 50-50 लगा दोगे, और जहां नो दिखेगा वहां 100-100। ये कोड हो गए हमारे। अब इसमें दो चीज आपको समझनी है, मैं इधर लिख रहा हूं। एक समझनी है आपको डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन लिख रहा हूं। अगर है तो क्या करेंगे, इफ यस तो क्या करेंगे, और अगर नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे। तो ये समझेंगे डायरेक्ट रिलेशन वगैरह होता क्या है। तो एक बार जरा इतनी चीज क्लियर है तो बताओ, इतनी चीज आप लिख लो, फिर हम आगे चलेंगे। बोलो भाई, इतनी चीज क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। Yes, sir. जो भी लिखवाया कोड लिखवाया मैंने, इसके बोर्ड अलावा कट रहा है सर साइड से। अरे रुको, कोड तो हो जाएगा, ठीक है, ले लो, हो गया। Yes, sir. Clear है। चलो बहुत बढ़िया। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो फटाफट से, फिर हम आगे चलेंगे। फटाफट नोट डाउन करो, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगाना भी। कर लिया भाई नोट? यस सर। हटा दो इसको, फिर ये बताओ जल्दी। कर दो भाई रब, यस सर। सबने चलो बहुत बढ़िया। चलते हैं फिर आगे। अब क्वेश्चन देखेंगे भाई। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कैसे करना है, क्या है डायरेक्ट रिलेशन, क्या है, ये सब हम सब जरा समझेंगे एक एक करके। आप ध्यान से समझते जाना। सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूँ, ये स्टेटमेंट लिख रहा हूँ भाई। हिंदी में लिखा होगा कथन, ठीक है, कथन और निष्कर्ष, और वो हिंदी में लिखी होगी। तो देखो भाई क्या है, जरा देखना। पहली स्टेटमेंट है ऑल रेड आर ग्रीन, और अगला लिखना सम ग्रीन आर ब्लू। कंक्लूजन लिखते हैं, तो कंक्लूजन आएगा पहला, पहला लिख लेते हैं सम ग्रीन, एक मिनट, सम ब्लू आर ग्रीन। सेकंड, सम ग्रीन आर रेड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमने इससे बनाए हैं। अब देख लो भाई, एक बार अभी लिखना मत, अब देखो पहले, फिर लिखना जब बोलूंगा आपको। पहले इधर देखो भाई क्वेश्चन में क्या लिखा है। ये आपको दो स्टेटमेंट दिए है, ऑल रेड आर ग्रीन, सम रेड ग्रीन आर ब्लू, जो भी दे रखा है, उसके बाद इसके कंक्लूजन है। अब इसके ऑप्शन होंगे कैसे, देखो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। जैसे पहला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ट्रू, के मतलब ये पहले वाला ठीक है। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा कि सेकंड ट्रू, के सेकंड वाला ठीक है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा बोथ ट्रू, के भाई दोनों ही ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा नन ट्रू, मतलब कोई भी ठीक नहीं है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, एक वेन डायग्राम से बड़ी जल्दी हो सकता है, ये छोटा सा क्वेश्चन है, हो जाएगा, मगर जब क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा तो वह वेन डायग्राम बनाते बनाते हम पागल हो जाते हैं और क्वेश्चन नहीं हो पाता। अब देखो मैंने आपको कुछ कोड लिखवाए थे, तो मेरे साथ बताओ जरा कोड क्या था। ऑल का कोड बताओ भाई, मैंने क्या लिखवाया था, जल्दी से बताओ फटाफट। 150। तो जैसे ही मुझे ऑल दिखेगा, हाँ बहुत बढ़िया, 150 आएगा, तो जैसे ही मुझे ऑल दिखेगा मैं इस वाले वर्ड के ऊपर 100 लिख दूंगा, और अगले वाले जो यहाँ पे वर्ड लिखा है उसके ऊपर 50 लिख दूंगा। ठीक है, बस पहले काम सीधा यही करना है, जैसे ही ऑल दिखता है 150 लिख देंगे। अब अगला है सम। अब सम के लिए हमें कोड पता है कि 50-50 होता है, तो ग्रीन के ऊपर 50 लिखोगे और ब्लू के ऊपर भी 50 लिखोगे।
ठीक है। सेम नीचे भी नंबरिंग देनी है सम के ऊपर, सम के लिए 50-50, यहाँ भी 50-50 लिख लो, यहाँ भी सम है तो यहाँ भी 50-50 हो जाएगा। ठीक है भाई, इतनी चीज तो हमें क्लियर होगी। सबसे पहले नंबरिंग। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें ये बताना है ना इसमें से ठीक कौन सा है गलत कौन सा है। ये कैसे बताएंगे जरा ध्यान से देखना। और एक बार जब प्रैक्टिस हो जाती है ना तो आपको तो लिखना भी नहीं पड़ता है, ये पेन भी उठाना नहीं पड़ता, आपके माइंड में पता लगा देते हो आप कौन सा सही है कौन सा गलत है। वो थोड़ा भी टाइम लगेगा आपको, एक बार सीख जाओगे तब पता चलता है। देखो पहला कंक्लूजन है सम ब्लू और ग्रीन। अब समझेंगे डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं। तो देखो डायरेक्ट रिलेशन किसे कहते हैं, जब मैं पहले वाली कंक्लूजन उठा रहा हूँ, पहले वाले कंक्लूजन में क्या क्या वर्ड मुझे मिल रहे हैं, सम के अलावा क्या क्या वर्ड है, ब्लू है और ग्रीन है। तो यहां चेक करो कि ब्लू और ग्रीन आपको एक साथ दिख रहा है, ब्लू और ग्रीन एक साथ दिख रहा है। अब जैसे ही आपको यहाँ ब्लू और ग्रीन एक साथ दिख रहा है, अब आप ऊपर स्टेटमेंट में, दोनों स्टेटमेंट में चेक करो क्या किसी एक में ब्लू और ग्रीन एक साथ दिख रहा है। इधर उधर हो सकता है मगर क्या दोनों किसी स्टेटमेंट में दोनों एक साथ दिख रहे हैं, ये बताओ एक बार, बताओ कहाँ दिख रहे हैं। सेकंड स्टेटमेंट में, सेकंड में दिख रहे हैं, चेक करो ब्लू ग्रीन एक साथ है, यहाँ भी देखो ब्लू ग्रीन एक साथ दिख रहा है ना। इसे कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। मतलब यहाँ पर अगर एक ही कंक्लूजन में ब्लू ग्रीन है तो ऊपर भी किसी एक स्टेटमेंट में अगर ब्लू ग्रीन दिख गया तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, अब बताओ अगला क्या डायरेक्ट रिलेशन है, एक बार ये बताओ मुझे। यस सर, रेड एंड ग्रीन भी सेम है। देखो ग्रीन एंड रेड, ग्रीन और रेड एक साथ है, क्या ग्रीन और रेड एक साथ है ऊपर कहीं, हाँ तो भाई फर्स्ट में देखो एक साथ दिख रहा है ग्रीन, इधर उधर हो सकता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ग्रीन और रेड एक साथ है, यहाँ भी रेड एक साथ है, इसका मतलब ये होता है डायरेक्ट रिलेशन अगर ये हमें एक में मिल जाती है। तो जैसे ही सुनो, जैसे ही आपने देखा कि भाई डायरेक्ट रिलेशन है, समझना जरा मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ही आपने चेक करा डायरेक्ट रिलेशन है, उसके बाद आपको नंबर चेक करने हैं। मैं नंबर कैसे चेक करना है बता देता हूँ। देखो यहाँ पर समझना, जैसे ये देखो ब्लू और ग्रीन एक साथ है फर्स्ट वाले में, और आपने देखा कि स्टेटमेंट में ब्लू और ग्रीन सेकंड वाले में है। अब आपको नंबर चेक करने हैं, ब्लू वाले का जो नंबर होगा वो ब्लू वाले से चेक करो और ग्रीन वाले का जो नंबर होगा वो ग्रीन वाले से चेक करो। या तो नंबर बराबर होना चाहिए, या तो नंबर बराबर होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना। क्या है, जो ये वाले नंबर होंगे, जो कंक्लूजन वाले नंबर होंगे, ये ऊपर वाले से या तो बराबर होगा या कम होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे देखो ब्लू का नंबर 50 है, यहाँ ब्लू का नंबर 50 है, सेम हो गया, इसका मतलब ब्लू ठीक है। और जरूरी है दोनों ठीक होना, ब्लू 50 है, ब्लू 50 है, ठीक हो गया। ग्रीन पे आ जाओ, ग्रीन 50 है या ग्रीन 50 है, और देखो बराबर है, इसका मतलब ग्रीन भी ठीक है। तो दोनों ठीक हुए तो इसका मतलब है पूरा का पूरा ठीक है। और अगर दोनों में से कोई एक भी गलत हो गया, इसका मतलब है पूरा पूरा गलत हो जाएगा। सेम ऐसी अगला देख लो एक बार, सम ग्रीन और रेड, और ग्रीन और रेड हमने चेक किया था कहां पर एक साथ दिख रहा था, पहले वाले में एक साथ दिख रहा था, चेक करो। तो अब जैसे ही हमें पहले वाले में एक साथ दिखा तो नंबर चेक कर लो, ग्रीन वाले को ग्रीन वाले के साथ चेक करो, रेड वाले को रेड वाले के साथ चेक करो। देखो ग्रीन पे क्या 50 है, यहाँ ग्रीन पे देखो 50 है, तो बराबर तो चल सकता है, मैंने बताया आपको, इसका मतलब ग्रीन ठीक है। मगर अगर हम रेड की बात करेंगे तो चेक करो भाई, यहाँ पर रेड 100 है और यहाँ पर रेड 50 है, तो मैंने आपको क्या बताया था, कंक्लूजन वाला नंबर ऊपर वाले से कम हो सकता है। मगर अगर यहाँ पर ऐसा हो जाता कि अगर यहाँ 50 लिख देते और यहाँ 100 लिख देते, तो देखो भाई नीचे वाला ज्यादा हो गया, ऊपर वाला कम है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब नीचे वाला कम चल सकता है, तो यहाँ पर 100 है, यहाँ 50 है, तो नीचे वाला ऊपर वाले से कम है, इसका मतलब ठीक है, तो दोनों ठीक है, इसका मतलब आंसर आएगा मेरा बोथ। एक बार ध्यान से समझो इसको जो मैंने लिखा है, जहां भी डाउट हो वहां पूछना है फटाफट, फिर अगला क्वेश्चन आप करोगे तो अच्छे से क्लियर कर लोगे। एक बार आप अच्छे से समझ जाओगे ना, उसके बाद जितना बड़ा क्वेश्चन आ जाए, चाहे 5 स्टेटमेंट भी आ जाए क्वेश्चन के अंदर, आप वो भी कर जाओगे। मगर 5 स्टेटमेंट वाले डायग्राम वाले नहीं कर सकते बच्चे, डायग्राम वाले अटक जाएंगे वहां। बोलो भाई क्लियर है सबको, जल्दी बताओ फटाफट सारे। यस सर। बहुत बढ़िया। यस सर क्लियर है। यस सर क्लियर है। मैं अगला क्वेश्चन दूंगा, करके देखना एक बार, इसको उतार लो जल्दी से, फटाफट उतारो इसको। हाँ सर। लिख लिया था, इतने तो तेज आप खुद सारे।
चलो भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, करके बताओ क्या आंसर है, कौन सा आंसर है, ठीक है। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो। ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेजर। तो पहला कंक्लूजन लिखना, पहला है सम पेंसिल आर पेन, ऑल इरेजर आर पेंसिल। चलो भाई बताओ, करके बताओ जल्दी से, नंबरिंग लिखो और सर पहला करो सही है, एक बार। फर्स्ट सही है सर, सम पेंसिल पहला और सही है, पेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है सर। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। देखो भाई, नंबरिंग देते हैं, ऑल लिखा है तो यहाँ लिख लेते हैं 100 एंड यहाँ लिख लेते हैं 50। सेम ऑल लिखा है, यहाँ लिखते हैं 100 एंड यहाँ लिखते हैं 50। सम है 50 एंड 50, ऑल है 100 एंड 50। अब जैसे हमें ये दिखा, चेक करना देता, सम पेंसिल और पेन, तो हम ये चेक करेंगे सबसे पहले डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। तो देखो पेंसिल एंड पेन चेक करो, एक में है तो ऊपर चेक करेंगे, देखो फर्स्ट में हमें पेंसिल और पेन एक साथ दिखेंगे। जैसे ही हमें एक में दिखेंगे हम नंबर चेक करेंगे। तो देखो पेन मेरा 100 है, पेंसिल मेरा 50 है, चेक करो भाई कम है तो चल सकता है, पेंसिल बिल्कुल ठीक है। पेन मेरा 50 है, पेन मेरा 100 है, चेक करो भाई कम है, मतलब ये चल सकता है, इसका मतलब फर्स्ट वाला ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो चेक करो भाई, ऑल इरेजर और पेंसिल, ये लिखा इरेजर और ये लिखा पेंसिल, दोनों एक में ही है, डायरेक्ट ही है। तो जैसे ही डायरेक्ट नंबर चेक करेंगे, इरेजर के ऊपर 100 है, यहाँ पे 50 है, नीचे वाला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए था, ये बताया था आपको मैंने। और अगर एक भी गलत है तो अगला चेक मत करना है, सीधा सीधा ही गलत है, तो आंसर आएगा इसका फर्स्ट। ठीक है भाई, क्लियर है, बोलो। Yes, sir. चलें आगे, चलो। अब अगर डायरेक्ट ना आए तो उस केस में क्या करेंगे। अभी तो देखो यहाँ आपको सीधा सीधा मिल रहे हैं अल्फाबेट और आप देख रहे हो, कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। मगर अगर डायरेक्ट नहीं आया ना तो उस केस में दिक्कत हो सकती है। देखो जो कैसे क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, एक बार देखना। सर स्टेटमेंट कैसे गलत है, वो दूसरी वाली। कौन सी वाली, दूसरी? दूसरी हाँ डायरेक्ट थी पहले, तो ये चेक करो। क्या दूसरी करो सर। डायरेक्ट थी, दूसरी डायरेक्ट स्टेटमेंट थी ना, सेकंड वाले में मिल रहा था। हाँ हाँ हाँ, नीचे वाला नंबर चेक करो, बड़ा हो गया है वो। इरेजर 100 नंबर है और पेंसिल 50। हाँ, ऊपर कितना 50 है, नीचे 100 है ना। अच्छा अच्छा, इरेजर ऊपर 50 है नीचे 100 है, इसलिए गलत है। हाँ हाँ, इसलिए ठीक है। गलत हो। अच्छा, कंक्लूजन में नीचे वाला कैसा बोला था आपने, ऊपर वाला। नीचे वाला या तो बराबर होने चाहिए दोनों, या नीचे वाला कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है। तो देखो, ऑल स्टार्स आर सन, ऑल सन आर मून। तो पहला कंक्लूजन लिखेंगे, ऑल स्टार्स आर मून। सेकंड लिखेंगे, सन मून आर स्टार्स। देखो भाई, अब इस ध्यान से सुनो, पहले देखना इधर क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है। हाँ, बोथ कंक्लूजन इज करेक्ट। बोथ कंक्लूजन करेक्ट, पक्का? यस सर, पक्का। कैसे किया बताओ। बोलो कैसे किया। सर इसमें देखिए, ऑल स्टार्स आर मून है सर। सर स्टार मून्स के अंदर आ ही रहे सर, क्योंकि ये
मैंने सर दूसरे तरीके से किया सर ये। वो डायग्राम बना लिया होगा। यस सर, यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं ये नहीं सर, दूसरे डायग्राम। मतलब यही बनाया ना, ये स्टार हो गया, ये सन हो गया। ये मैं बता तो रहा हूँ, ये छोटे क्वेश्चन है, इससे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ दिक्कत छोटे आने वाले हो वाली है जाएंगे आपको सर, जहाँ पे उसके बाद बड़े वाले क्वेश्चन में सर और 50 वाले तरीके से मैं करता हूँ जो आपने बताया। इधर और हो गया आपका, ठीक है, जहाँ पर जी आपका इधर और नोट में सर ये 50 और 100 वाले सर मेथड काम आता है, और बाकी नॉर्मल वाले में सर ये डायग्राम वाले सही काम आ जाते हैं। नहीं, डायग्राम से एक चीज करो ना, दोनों चीज में वो हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है सर। अच्छा चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो देखो, फिर देखना है आपका, कोई नहीं, समझो दोनों चीज आनी चाहिए। चलो देख लो, देखो भाई, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ऑल स्टार्स आर सन, ऑल सन आर मून, और आपको एक कंक्लूजन दे रखा है। सबसे पहला काम बताया था, नंबरिंग करनी है आपको, ठीक है। ऑल लिखा है तो यहाँ पर लिखोगे आप 100 और यहाँ लिखोगे 50। यहाँ भी ऑल लिखा है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। यहाँ भी ऑल लिखा है, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 50। यहाँ सम लिखा है तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 50, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि डायरेक्ट रिलेशन है या नहीं। अब ये कैसे चेक करते हैं, जरा ध्यान से देखो। स्टार्स यहाँ लिखा है और मून, यहाँ पे स्टार्स और मून एक साथ है, तो सबसे पहले हम ऊपर स्टेटमेंट में चेक करेंगे क्या स्टार और मून एक साथ है। तो चेक करो भाई, स्टार यहाँ लिखा है मगर मून यहाँ लिखा है, तो एक साथ नहीं है, तो ये आ जाता है हमारा नो के केस में, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो देखो, स्टार्स इधर लिखा है और मून इधर लिखा है, जब दोनों, सुनो भाई एक ध्यान से समझना, जब दोनों एक साथ दिख जाए तो वो डायरेक्ट रिलेशन है, और जब एक साथ ना दिखे तो इनडायरेक्ट रिलेशन है। जब एक साथ दिख जाता है तो सीधा सीधा नंबर चेक कर लेते हैं, मगर जब अलग अलग दिखता है तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। फर्स्ट नंबर पे आपको सबसे पहले ये देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो, स्टार्स इधर लिखा है और मून इधर लिखा है, तो ये बताओ इन दोनों में, क्योंकि स्टार्स पहली स्टेटमेंट में लिखा है और मून दूसरी स्टेटमेंट में लिखा है, तो ये चेक करो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, एक बार ये बताओ भाई, बताओ फटाफट। दोनों स्टेटमेंट में क्या कॉमन है? सन। सन कॉमन है, देखो भाई, यहाँ भी सन लिखा है और यहाँ भी सन लिखा है। जैसे ही मुझे सन कॉमन दिखाई दिया, जैसे ही मुझे सन कॉमन दिखाई दिया, तो सबसे पहला काम कॉमन देख लिया, मतलब हमें कॉमन मिल गया है। अब जैसे ही हमें कॉमन दिखाई दिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है जो कॉमन है, कॉमन के ऊपर एक जगह 100 लिखा होना चाहिए। मैंने बोला कि एक जगह 100 लिखा होना चाहिए। लिखा है सर। लिखा है ना? अब ये चेक करेंगे, देखो जहां पे हमने कॉमन ढूंढा, तो देखो भाई सन कॉमन ढूंढा, और सन पे एक जगह या तो यहाँ लिखा हो या यहाँ लिखा हो, एक जगह 100 होना चाहिए। दो जगह 100 है वो भी गलत है, ठीक है, गलत हो जाता है वो, और वो एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, बताऊंगा कैसे आया था, बच्चे गलत करके आए थे उसको। सन इधर लिखा है, देखो सन इधर लिखा है, यहाँ पे देखो ये 50 है, ये 100 है, एक 100 है हमारा सन में, तो ठीक है, हमारा मतलब कॉमन है और कंडीशन वेरीफाई हो गई। जैसे ही आपने कंडीशन वेरीफाई करवा दी, उसके बाद सीधा सीधा नंबर चेक करना। स्टार्स के ऊपर यहाँ 100 लिखा है, चेक करो यहाँ भी 100 लिखा है, बराबर हो सकता है। मून के ऊपर यहाँ 50 लिखा है, यहाँ भी 50 लिखा है, बराबर हो सकता है, इसका मतलब पहला ठीक है। मगर अगर ये ऐसा हो जाता, जरा समझना, अगर ये सन पे मान लो 50 हो जाता, स्टार इधर लिखा है, मून इधर लिखा है, कॉमन सन है, मगर सन के ऊपर एक जगह भी 100 नहीं है, तो अगर एक जगह भी 100 नहीं है तो अब इसको आप आगे सोल्व नहीं करोगे और सीधा सीधा इसको गलत करोगे, ठीक है। अगर 100 हो, कंडीशन वेरीफाई हो रही हो, तो ही आगे नंबर चेक करने हैं, ध्यान रखना। अब जैसे अगला देखो, सम मून आर स्टार्स, मून ये लिखा और स्टार्स ये लिखा, तो फिर से दोनों अलग अलग उसमें दिख रही है स्टेटमेंट में, और जैसे ही मुझे अलग अलग स्टेटमेंट में दिखेगी चीजें, तो यहाँ पर ये चेक करेंगे सबसे पहले, देख लिया हमने सन है और 100 भी है, इसका मतलब सीधा नंबर भी है, 50 बराबर हो सकता है, स्टार के ऊपर 50 है, यहाँ 100 है, मगर बताया था नीचे वाला नंबर कम हो सकता है, इसका मतलब ये भी हमारा ठीक है, इसका आंसर आएगा बोथ, ध्यान रखना। तो इसमें दो ही केस बनते हैं, आइदर और में आपका सीधा सीधा जो केस चलेगा उसमें आइदर और कह रहा हूं, डायरेक्ट में सीधा नंबर चेक कर लो, इनडायरेक्ट में सबसे पहले कॉमन चेक कर लो, कॉमन के ऊपर 100 देख लो एक जगह और उसके बाद नंबर चेक कर दो, बस खत्म, ये काम करना है। ये हल्का सा केस है इसमें, और पूरा टॉपिक इसके बेस पे चलता है, क्योंकि डायग्राम में बहुत जगह ना क्वेश्चन अटकना शुरू हो जाता है, इसमें क्वेश्चन अटकने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, क्योंकि हमने डायग्राम पढ़ा ही नहीं।
और एक तरीके से आप ये डायग्राम ही कर रहे हो, 150 ये डायग्राम ही होता है, डायग्राम से ही बनाया गया जाता है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? ये लिख लेना जो डायरेक्ट रिलेशन में जो चार्ट बना रखा ना साइड में, लिख लेना। हाँ भाई बताओ, क्लियर है सबको? तो आगे चलूं मैं? यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो अब अगला एक और क्वेश्चन आपको देता हूँ, आप करके बताओ आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, कौन सा मतलब स्टेटमेंट ठीक है, कौन सी कंक्लूजन ठीक है। तो आपको दो चीज बताइए, डायरेक्ट में सीधा सीधा चेक करो नंबर, इनडायरेक्ट में कॉमन ढूंढो, कॉमन के ऊपर एक जगह 100 लिखा होना चाहिए, उसके बाद नंबर चेक कर लो। तो क्वेश्चन लिखना भाई, सम ट्रेन आर बस ऑल ट्रेन आर कार। कंक्लूजन लिखते हैं, सम कार आर बस ऑल बस आर कार। चलो भाई करना। अगर आपको क्वेश्चन वो डायरेक्ट रिलेशन समझ आ गया तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर जाओगे आप। सर पहला कैलकुलेशन, फर्स्ट इज टू। पहला ठीक है, यस सर। बहुत बढ़िया। सबसे पहले नंबरिंग डालो भाई जल्दी से सारे, और फिर चेक करो डायरेक्ट है या नहीं है। डायरेक्ट हो तो नंबर चेक करो सीधा, इनडायरेक्ट हो तो कॉमन ढूंढो, और कॉमन के ऊपर एक जगह 100 ढूंढो और फिर नंबर चेक करो। भैया एक ने आंसर दिया है, जल्दी बताओ बाकी। देखो भाई, सबसे पहले नंबरिंग दे दी मैंने, सम के लिए 50-50 डाल दिया, ऑल के लिए 150 डाल दिया, वहां पे सम के लिए सेम डाल दिया। अब सबसे पहले पहला कंक्लूजन उठाते हैं, देखते हैं डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट। तो कार और बस चेक करते हैं एक साथ है या नहीं। कार ये लिखा, बस ये लिखा, तो एक साथ तो नहीं है, इसका मतलब ये इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन में मैंने आपको दो कंडीशन बताई थी, सबसे पहले कॉमन ढूंढो, तो इसमें चेक करेंगे कॉमन क्या है। तो यहाँ भी ट्रेन लिखा है, यहाँ भी ट्रेन लिखा है, तो चलो कॉमन मिल गया मुझे। कॉमन मिलने के बाद एक जगह 100 है क्या, तो ट्रेन के ऊपर एक जगह 100 है, तो भाई एक जगह 100 लिखा है, इसका मतलब कंडीशन वेरीफाई हुई है। तो जैसी कंडीशन वेरीफाई हुई, नंबर चेक करो, कार के ऊपर 50 है, यहाँ 50 है, बराबर हो सकता है, ठीक है। बस के ऊपर 50 है, यहाँ भी 50 है, बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये ठीक है। सेकंड आ जाओ, ऑल बस आर कार, तो चेक करो भाई, बस ये कार ये फिर से अलग अलग है, तो अलग अलग है, तो ट्रेन हमने कॉमन ढूंढ ही लिया, 100 भी है, कंडीशन वेरीफाई हो रही है। नंबर चेक करेंगे, बस के ऊपर 100 है, यहाँ बस के ऊपर 50 है। और मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाला नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चल सकता है, नीचे वाला नंबर ऊपर वाले से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये गलत है, तो बस गलत है, तो अगला चेक भी करने की जरूरत नहीं है, ये पूरा का पूरा गलत है, इसका मतलब आंसर आएगा इसका फर्स्ट। आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। यस सर, चलो आ रही है। ठीक है भाई। बट वॉइस क्लियर ब्रेक है हो ना रही है क्वेश्चन? हल्की हल्की। हाँ भाई वही देख रहा हूँ मैं, नेट में शायद दिक्कत तो नहीं हो रही है, एक मिनट रुको, तो एक मिनट नेट रुकना तो भैया, इशू है, एक रेड मिनट रेड। रुको और रुको। सर मे भी सर नेटवर्क इशू है, क्योंकि आवाज कट कट के आ रही है बीच बीच में। अब बताओ भैया, अब क्लियर है? हाँ सर, अब यस क्लियर है। सर, अभी आ रही है आवाज। वीडियो क्लियर नहीं है बट सर ब्लर है वीडियो अभी क्लियर हो हल्की। गई, अभी क्लियर हो गई।
आप बताओ। सर ब्लर है अभी भी। ब्लर है सर अभी भी। एक मिनट रुको, ब्लर क्यों हो रही है? मिनट। आपके नेटवर्क सही नहीं आ रहे सर। मैं वही देख रहा हूँ मेरे नेट तो सही है भाई, फुल नेटवर्क है यहाँ पे। तो अब देखो क्या आप सही आई है? आप ठीक है सर। अब क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेटमेंट थी, अब जरा हम इसको 3 स्टेटमेंट करने वाले हैं, तो ध्यान से समझना जरा। जिसको ये 3 स्टेटमेंट वाला क्लियर हो जाएगा, उसके बाद उसके लिए चाहे 4 आ जाए, चाहे 5 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन। तो अब 3 स्टेटमेंट वाला कराने वाला हूँ, देखते जाओगे क्या है। तो लिखते हैं जरा स्टेटमेंट और क्वेश्चन लिखते हैं। क्या है स्टेटमेंट लिख देते हैं पहले लिखते हैं ऑल ग्रीन आर ब्लू। सेकंड, ऑल ब्लू आर रेड। पहले आसान वाला करा रहा हूं, फिर लेवल बढ़ाऊंगा इसका। ठीक है, ऑल रेड आर ब्लैक। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं कंक्लूजन। तो फर्स्ट है आपका ऑल ग्रीन आर ब्लैक, पहला है। सेकंड लिखते हैं सम ब्लैक आर ब्लू। थर्ड लिखते हैं सम रेड आर ग्रीन। ठीक है, और एक और लिख देते हैं, 4 स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी। सम ब्लू आर ग्रीन। लो भाई, ये 4 स्टेटमेंट है। अब देखो करना कैसे है, जरा ध्यान से समझना। तो कि ना अगर ये एक बार समझ आ गया ना, तो एक इजी हो जाएगा बिल्कुल। देखो भाई, सबसे पहला काम क्या है, जरा ध्यान से समझना। सबसे पहला काम है नंबरिंग, जो आपको पता ही है। ऑल आ जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 50। सेम ऐसे यहाँ भी लिख लेते हैं 150, 50 एंड 50, यहाँ भी लिख लेते हैं ऐसे ही, और नीचे भी लिख लेते हैं। अब देखो भाई करना क्या है, जरा ध्यान से समझना। ऑल ग्रीन और ब्लैक, सबसे पहले तो आप ये चेक करो ग्रीन कहाँ ग्रीन और ब्लैक क्या डायरेक्ट है या नहीं। तो चेक कर लेते हैं ग्रीन कहाँ लिखा है और ब्लैक कहाँ लिखा है। तो ग्रीन ये लिखा फर्स्ट में, मगर ब्लैक ये लिखा है लास्ट में। तो अब हम देखेंगे भाई ये तो डायरेक्ट है नहीं, इनडायरेक्ट है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ग्रीन और ब्लैक में पहले ग्रीन फर्स्ट नंबर पे लिखा है, ब्लैक थर्ड नंबर पे लिखा है। तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि पहले और थर्ड स्टेटमेंट में क्या कुछ कॉमन दिख रहा है हमें। तो हम देखेंगे स्टेटमेंट में यहाँ पे पहले में ब्लू लिखा है, थर्ड में रेड लिखा है। इसका मतलब कॉमन तो नहीं। समझना जरा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप बोलोगे कॉमन नहीं है तो सोल्व कैसे होगा। तो सुनो भाई, देखो सबसे पहले आप ब्लैक ग्रीन इधर लिखा है, ब्लैक इधर लिखा है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट चेक करो पहले और तीसरे में क्या कुछ कॉमन है। अगर कॉमन है तो कर लेंगे, अगर कॉमन नहीं हुआ तो उस केस में क्या करना है आपको, उस केस में आपको एक उतरना है। मतलब क्या है, जहां पहले स्टेटमेंट से लेके 3वें स्टेटमेंट तक आपको एक एक करके आना है। मतलब क्या, सबसे पहले पहले दूसरे स्टेटमेंट में आप चेक करोगे कॉमन क्या है। तो जैसे ही आप पहले दूसरे में चेक करते हो, चेक करो भाई ब्लू कॉमन है, और जैसे ही मुझे ब्लू कॉमन दिखा, ब्लू के ऊपर एक जगह 100 लिखा होना चाहिए, तो चेक करो लिखा है। अगर इसमें वेरीफाई हो गया तो अब नीचे चलो, अब इसमें चेक करो क्या कॉमन है, इसमें रेड कॉमन है। तो जैसे ही मुझे रेड कॉमन दिखा, रेड के ऊपर 100 है तो 100 भी है, तो सारी जगह सेम हो गया। अब जैसे ही मेरे पास कंडीशन मेरी वेरीफाई होगी, अब आप नंबर चेक कर लो। तो ग्रीन के ऊपर 100 है, ब्लैक के ऊपर 50 है, तो चेक करो दोनों बराबर है, इसका मतलब पहला ठीक है। तो दोबारा देखना, अगर कभी इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 3-4 स्टेटमेंट हो जाए, जैसे ग्रीन फर्स्ट में है और रेड ब्लैक हमारा थर्ड में है, और डायरेक्ट हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, पहले तीसरे में कुछ कॉमन नहीं है, तो इस केस में आपको एक एक करके नीचे उतरना है। मतलब सबसे पहले इसमें कॉमन देखना है, फिर इसमें कॉमन देखना है, और कॉमन में एक जगह 100 हर जगह लिखा होना चाहिए, तो ही क्वेश्चन होगा, वरना आप डायरेक्ट गलत कर दोगे। मान लो
इसी क्वेश्चन में यहाँ पर अगर 50 हो जाता, जरा समझना, इसमें अगर यहाँ 50 हो जाता तो आप चेक करो भाई, पहले और दूसरे में ब्लू है 100 है, एक पे 100 है, ठीक है। जैसे ही हम सेकंड और थर्ड में चेक करेंगे, रेड के ऊपर रेड कॉमन तो है मगर रेड के ऊपर 100 नहीं है। तो अगर रेड के ऊपर 100 नहीं है, इसका मतलब बीच में कंडीशन टूट गई है हमारी। कंडीशन ग्रीन से लेके ब्लैक तक लगनी चाहिए थी सारी, तो बीच में टूट गई है। अगर ये टूट गई तो अब आप इसको देखोगे भी नहीं, अब इसको सीधा सीधा गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखना, कंडीशन पूरी की पूरी वेरीफाई होनी चाहिए। तो हमारा पहला ठीक हो गया। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन देखूंगा, चेक करो भाई, ब्लैक और ब्लू। तो देखो भाई, ब्लैक चेक करेंगे कहाँ लिखा है, तो ये लिखा ब्लैक, ठीक है, और ये लिखा ब्लू। अब ये भी चेक करो, देखो ब्लैक ये लिखा, ब्लू ये लिखा। अब आप कहोगे ब्लू यहाँ भी लिखा है, मगर देखो हमें ना ब्लैक के साथ वो वाला ब्लू लेना है जिसके साथ मुझे कॉमन बना सकूं। इसके साथ तो कॉमन नहीं बना सकता, मगर इसके साथ कॉमन बन सकता है। तो ब्लैक के साथ ब्लू ले लिया मैंने। तो ये दोनों ही कंडीशन, सिर्फ दो ही स्टेटमेंट आ रही है बीच में। और चेक करो इसमें कॉमन दिख रहा है क्या हमें, तो कॉमन भी दिख रहा है हमें। चेक करो भाई, रेड इधर है और रेड इधर भी है। और जैसे ही मुझे कॉमन दिखा तो चेक करो, कॉमन के ऊपर 100 है तो 100 भी है, यहाँ पे 100 भी लिखा है, इसका मतलब कंडीशन वेरीफाई कर रहा है। तो अब नंबर देख लेते हैं, ब्लैक के ऊपर 50 है, यहाँ 50 है, बराबर हो सकता है। ब्लू के ऊपर 50 है, यहाँ 100 है, तो कम हो सकता है, तो इसका मतलब ये ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट पे आ जाओ, सम रेड और ग्रीन। तो देखो भाई, रेड चेक करते हैं, ग्रीन का चेक करते हैं। तो ग्रीन तो ये लिखा, और मैंने आपको बताया था रेड वो वाला लेना है जिसके साथ कॉमन बना सकूं। तो रेड ये बनेगा ग्रीन के साथ, तो कॉमन चेक करो, इसमें ब्लू आ जाएगा आपका। 100 भी दिख रहा है। नंबर चेक करो, रेड के ऊपर 50 है, ठीक है, ग्रीन के ऊपर 50 है या 100 है, कम हो सकता है, इसका मतलब ये भी ठीक है। फोर्थ आ जाओ, सम ब्लू और ग्रीन। तो चेक करो, ब्लू और ग्रीन कहीं दिख रहे हैं क्या, ब्लू और ग्रीन, तो ये तो एक ही में आ गए। और अगर एक में आ गए तो वो आपको पता है कि डायरेक्ट रिलेशन होता है। ब्लू और ग्रीन, ब्लू भी लिखा है ग्रीन भी लिखा है, डायरेक्ट में कोई कॉमन नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, सीधा नंबर चेक करते हैं। ब्लू के ऊपर 50 लिखा है या 50 लिखा है, बराबर हो सकता है। ग्रीन के ऊपर 50 लिखा है या 100 लिखा है, कम हो सकता है। सर कंक्लूजन तीसरा समझाना एक बार। सम रेड और ग्रीन, चेक करो रेड और ग्रीन कहाँ लिखा है, बताओ। देखो देखो, ये लिखा ग्रीन, रेड और ये लिखा ग्रीन, और ये लिखा रेड, ग्रीन फर्स्ट। है ना। तो हमने ये वाला रेड लिया क्योंकि हमें कॉमन बनाना था ग्रीन के साथ। ये वाला नहीं लेंगे क्योंकि कॉमन नहीं बन पाएगा, ये वाला ले लेंगे। इसमें कॉमन ब्लू है, चेक कर लो एक बार। Yes, sir. क्या 100 है सर ब्लू के इसके ऊपर ऊपर कहीं, 100 भी है। 100 भी है, तो नंबर यस चेक सर। करो। रेड के ऊपर 50 है, बराबर हो गया। ग्रीन के ऊपर 50 है, कम हो गया, इसका मतलब ये ठीक है। हाँ भाई बताओ, सबको क्लियर है ये? जिसको ये 3 वाला समझ आ गया ना, अब उसके लिए सारे क्वेश्चन आसान होने वाले। Done, sir. डन, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन दूंगा, आप करके दिखाना। अब मैं सीधा 4 वाला दूंगा आपको भाई, स्टेटमेंट होगी सीधी 4। हाँ भाई, दो क्वेश्चन। Yes, sir. चलो भाई, तो लिखो क्वेश्चन, लिखो भाई। अब 4 वाली दे रहा हूँ और आप करके बताना कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। और थोड़ा ध्यान से करना क्योंकि मैं क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देने वाला हूँ। all hats are met, some hats are cats, all cats are bats, some bats are taps. Conclusion. पहला, all hats are taps. Second, some bats are heads. Third, all
cats are heads. Fourth, all cats, एक मिनट, all, some taps are heads. लो भाई करो। अब ये क्वेश्चन ना डायग्राम जो बनाएगा इसमें, ये क्वेश्चन एक डायग्राम में जाके इस जगह फंस जाएगा जाकर कि वहां पर आंसर निकालना बहुत ज्यादा, और हो सकता है गलत भी हो जाए आंसर। जिसको एक्यूरेसी पता होता है वो तो निकाल देता है डायग्राम से, मगर जिसको हल्का फुल्का भी डाउट होता है वो क्वेश्चन में फंस जाता है। मगर अगर आप जो अभी समझाया अगर उससे कर लोगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। करो जल्दी से। और ऐसे क्वेश्चन में चांस होता है 90% गलत होने का। हुआ भाई? एक मिनट रुको भाई, कोई गलती हो गई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुकना। ठीक है, आप करो, आप ठीक है। तो दोबारा से 2 बार एक चीज लिखी गई। आप करो, आप करो। सेकंड वाले में चेंज कर लेना, मैथ्स लिख देना उसको। वो भाई किसी का? बोलो भाई। कोई भी नहीं आंसर करने वाला? सर ऑल, सर इसमें रॉन्ग है सारे गलत है? जी। बहुत बढ़िया। कोई भी ठीक नहीं आया? नहीं सर। किससे करा, डायग्राम से? ये सर सर इसमें सारे गलत है। डायग्राम में हाँ सर सारे गलत आ रहे हैं सर। चलो देखते हैं, रुक जाओ। पहले नंबरिंग डालते हैं एक बार। 100 ये हो जाएगा, 50 ये लिख लेते हैं। अब ध्यान से देखना भाई, अच्छे से समझना क्या है क्वेश्चन। सर सेकंड और फोर्थ करेक्ट है शायद। करेक्ट है, बहुत बढ़िया, सही हो सकता है। चलो एक बार हम देख लेते हैं ना, पता चल जाएगा। ऑल हेड्स आर टैप्स, तो चेक करते हैं हेड का लिखा है और टैप का लिखा है। सबसे पहले चेक करते हैं डायरेक्ट है या नहीं। तो हेड या लिखा है और टैप क्या लिखा है। तो हेड लिखा है फर्स्ट में, टैप लिखा है फोर्थ। सबसे पहले हम चेक करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ में क्या कुछ डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है हमें। तो हेड देखो, फर्स्ट वाले में मैट है और फोर्थ वाले में बैट है, तो कॉमन डायरेक्ट नहीं है। और आपको मैंने बताया था अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं होता तो उसके बाद आपको एक एक करके नीचे उतरना है टैप तक पहुंचने के लिए। तो सबसे पहले आप पहले दूसरे में चेक करो क्या कॉमन है। मैट कॉमन है, मगर मैट के ऊपर चेक करो भाई, दोनों जगह 50 है, 100 नहीं है। और मैंने आपको बोला था नीचे तक जाते जाते सब में कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए, सारे कॉमन में 100 मिलना चाहिए एक। तो यहाँ पर पहली बार ही अटक गया तो अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब पहला तो गलत हो गया। अब सेकंड चेक करेंगे, सम बैट्स आर हेड्स। तो चेक करेंगे, देखो बैट का लिखा है और हेड का लिखा है, सम बैट्स आर हेड्स लिखा है नहीं। तो देखो भाई बैट ये लिखा, चेक करो, और हेड ये लिखा, चेक करना भाई। बैट ये लिखा, हेड ये लिखा, हेड बैट यहाँ भी है, मगर मैं हेड के साथ वो वाला बैट लूंगा जो इजी होगा, कॉमन निकल जाएगा। तो हेड ये लिखा, बैट ये लिखा, इसका मतलब पहले से तीसरे में आए। अब पहले से तीसरे में अगर मैं चेक करूंगा तो चेक करो भाई, मुझे कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ पर। अगर चेक करोगे तो कॉमन लूंगा तो चेक करो भाई क्या हो रहा है। यहाँ पे पहले दूसरे में कॉमन है, मैट है मगर 50 है, गलत हो गया ये हमारा, 100 होना चाहिए था एक। सेम ऐसे ऑल कैट्स आर हेड्स, तो चेक करो भाई कैट का लिखा है और हेड का लिखा है, तो देखो भाई सम क्या लिखा है,
ऑल कैट्स आर हैट्स, तो देखो भाई कैट ये लिखा और हैट ये लिखा, चेक करो फर्स्ट एंड सेकंड, कैट ये लिखा और हैट ये लिखा, सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में कॉमन चेक करेंगे, कॉमन मैट्स है, मगर कॉमन के ऊपर कंडीशन बताया था एक जगह सो होना चाहिए, तो यहाँ पर सो नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। तो अब हो सकता है अगला भी गलत हो जाए, देख लेते हैं एक बार। सम टैप्स आर हैट्स, सम टैप्स आर हैट्स, तो ये लिखा टैप, ठीक है, और ये लिखा हैट। वैसे यहाँ पर मेरे को मैट लिखना था क्योंकि वो क्वेश्चन तो हैट टैप वाला हो गया था, यहाँ मैट लिख लेते हैं एक बार फोर्थ में। सम टैप्स आर मैट्स, तो ये लिखा टैप और ये लिखा मैट, तो फर्स्ट से लेके थर्ड में चेक करना है आपको, सेकंड से लेके फोर्थ में। डायरेक्ट तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक एक करके आना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेकंड थर्ड में चेक करते हैं, कैट कॉमन है, 100 भी है, वेरीफाई हो रहा है। अब थर्ड और फोर्थ में चेक करेंगे, बैट कॉमन है मगर बैट के ऊपर 100 नहीं है, इसका मतलब कंडीशन हो गई गलत, तो ये भी हो गया हमारा गलत, ध्यान रखना। मगर अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन दे दूं तो वो करना, मेरे को क्वेश्चन सेकंड वाला देना था, वो गलती से मैंने दूसरा लिख दिया। एक बार सेकंड वाले क्वेश्चन को ना इसकी जगह, हैट की जगह एक बार मैट करना, और आप बताओ ये ठीक है गलत है, ये सही है। सम बैट्स आर मैट्स करो एक बार इसको, और ये बताओ ये गलत है, सही है, रॉन्ग है, क्या है, देखो एक बार। सर सेकंड में ठीक हो जाएगा सर, सम बैट्स आर मैट्स। तो देखो बैट ये लिखा, चेक करो, और मैट ये लिखा, दोनों सेकंड और थर्ड में, सेकंड थर्ड में डायरेक्ट कॉमन। रिलेशन हो रहा है अब सर। हाँ नहीं, इनडायरेक्ट ही है ना, बैट्स और मैट। डायरेक्ट है सर। सर इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट से फिर वो सर रिलेट कर रहा है सर, क्योंकि बैट ये हैट लिखा, का कैट से है, मैट का कैट से है, और फिर उसके बाद बैट से वहां से कंडीशन बन गई सर। देखो बैट ये लिखा, मैट ये लिखा, चेक करो, तो इनडायरेक्ट है, मगर इनडायरेक्ट में ये दोनों में आ रहा है, दोनों में कॉमन चेक करेंगे तो कैट है, और कैट के ऊपर एक जगह सो भी है, तो सो भी है, तो सीधा सीधा नंबर देख लेते हैं। अब जब हो गया तो कैट के ऊपर 50 है, यहाँ भी 50 है, बराबर है, मैट के ऊपर यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है, बराबर है, इसका मतलब ये ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। मतलब आपको सिर्फ ये देखना है, डायरेक्ट होता, डायरेक्ट मतलब क्या होता है, एक में ही दिखने चाहिए, बैट और मैट एक साथ कहीं नहीं है, देख लो कहीं नहीं दिख रहे, बैट और मैट अलग अलग जरूर दिख रहे हैं, और कॉमन मिल रहा है हमें यहाँ पर। बस ये ध्यान रखना, जब आप एक एक करके उतरते हो तो हर जगह वेरीफाई होनी चाहिए कंडीशन, जहां एक भी जगह अगर रुक जाती है कंडीशन तो वहां गलत होने का चांस थोड़ा सा रहता है हमारा। क्लियर है भाई, बताओ फटाफट से, फिर आगे चलते। यस सर। यस सर। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करूंगा, मतलब कैसे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको बताता हूँ। देखना भाई, शूज आर स्लीपर्स, any sleepers is sandals, all sandals are pen, all table are pen। तो पहली स्टेटमेंट है आपको, शूज आर पेन, सेकंड है सम टेबल आर सैंडल्स, थर्ड है सम सैंडल्स इज शूज, और अगला है सम पेन आर स्लीपर्स। करना भी जरा एक बार इसको,
सर 3 गलत है, चौथा सही है। 3 गलत है, चौथा सही है। चौथा सही है। यस सर। बहुत बढ़िया, करो भाई बाकी सारे जल्दी से। पहले नंबरिंग डालो और फिर चेक करो किसमें क्या कॉमन है। अब पहले में कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब ऑल है, ये ध्यान रखना। मैंने आपको शुरू में बताया था अगर कुछ नहीं लिखा होता है इसका मतलब ऑल की कंडीशन रहती है, एनी का मतलब सम की कंडीशन चलती है, ध्यान रखना है चीज। कुछ नहीं ऑल की कंडीशन, एनी आ गया सम की कंडीशन। सबसे पहले नंबरिंग डाल लो, तो यहाँ पे ऑल फोर्थ लगेगा। सही है सर, फोर्थ सही है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट। बाकी गलत है। ओके। बिल्कुल करेक्ट। देखो करके देखते हैं इसको एक बार। शूज और पेन, तो शूज ये लिखा, पेन ये लिखा, ठीक है। अब शूज इधर लिखा है, पेन इधर लिखा है, फर्स्ट और फोर्थ की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमें एक एक करके उतरना पड़ेगा। सबसे पहले हम पहले दूसरे में देखते हैं कॉमन, तो पहले दूसरे में स्लीपर्स है, मगर स्लीपर के ऊपर 50 या 100 नहीं है, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया, लास्ट तक कंडीशन हो ही नहीं पाई हमारी। अगला है सम टेबल आर सैंडल, तो टेबल कहाँ लिखा चेक करते हैं, ये लिखा, और सैंडल कहाँ लिखा, ये लिखा, तो टेबल और सैंडल इधर लिखा है, तो ये सिर्फ इन दोनों की बात है, इन दोनों में कॉमन है पेन, और पेन के ऊपर चेक करो 50 भी लिखा है, इसका मतलब ये गलत है क्योंकि पेन के ऊपर एक जगह कॉमन के ऊपर 100 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। सम सैंडल्स इज शूज, तो चेक करो भाई सैंडल्स कहाँ लिखा है और शूज कहाँ लिखा है, तो ये लिखा सैंडल और ये लिखा शूज, तो इसमें आ रहा है, और इसमें कॉमन क्या है, स्लीपर्स कॉमन है और 100 नहीं है, इसका मतलब ये भी गलत है। अब लास्ट बचा है हमारा सम पेन्स स्लीपर, तो ये लिखा हमारा पेन और ये लिखा हमारा स्लीपर, सिर्फ और सेकंड और थर्ड में है, सेकंड थर्ड में कॉमन है सैंडल्स, और सैंडल्स के ऊपर एक जगह 100 है, और 100 होते ही सीधा नंबर चेक करते हैं, पेन के ऊपर 50 है, 50 है बराबर हो सकता है, स्लीपर के ऊपर 50 है, 50 है बराबर हो सकता है, इसका मतलब फोर्थ भी हमारा ठीक है। तो तीनों गलत, चौथा ठीक है हमारा। ये ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में आते हैं, इधर उधर करके पूछ सकता है आंसर ये क्वेश्चन, ठीक है। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। अगला जो पार्ट हम करने जा रहे हैं उसे कहते हैं नो, यहाँ पे नो के ऊपर क्वेश्चन आता है, और वो तो और भी आसान है, नो वाला और भी आसान है, बस आपको एक चीज इसमें नोटिस करनी है, क्या है वो बताता हूँ। कंडीशन यही सब लगेगी उसमें, सिर्फ एक चीज देखनी है। देखो भाई, नो की अगर मैं बात करूं तो नो के लिए मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी 100, ध्यान रखना, मैंने आपको नो के लिए कंडीशन लिखवा रखी है 100 100, बस आपको क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है वो मैं आपको क्वेश्चन में बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, तो स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट लिख रहे हैं ऑल हैट आर रेड, सेकंड नो रेड इज ब्लू। अब कंक्लूजन लिखते हैं, तो पहला कंक्लूजन आएगा आपका नो हैट इज ब्लू, ये पहला कंक्लूजन हो गया। सेकंड लिखते हैं ऑल ब्लू आर हैट, थर्ड लिखते हैं नो रेड आर हैट, और फोर्थ एक और लिख रहा हूं मैं इसमें नो ब्लू इज रेड। इसमें एक ही बारी में समझ आ जाएगी ये सारी कंडीशन क्या है, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है नो वाला, और होता बड़ा आसान है। तो देखो नो वाला समझना कैसे है, जरा ध्यान से समझो, एक बार जरा समझना। ऑल हैट आर रेड, नो रेड इज ब्लू। सबसे पहले आपको जो करना है वो जो नंबरिंग करते हैं वो करना है, तो ऑल लिखा है तो यहाँ लिखना 100 और यहाँ लिखना 50, नो लिखा है यहाँ लिखो 100 और यहाँ लिखो 100, ठीक है। अब सबसे पहले आप चेक करेंगे पहले कंक्लूजन में कि डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। हैट ये लिखा, ब्लू ये लिखा, आप कहोगे इनडायरेक्ट है। अब इनडायरेक्ट होने के बाद आप कॉमन चेक करोगे, कॉमन के ऊपर 50 है, आप नंबर चेक करोगे, नंबर देख के आप सही कर दोगे।
मगर नंबर चेक करने से पहले और कॉमन चेक करने से पहले नो के केस में आपको एक और चीज देखनी है, वो बताता हूँ आपको। देखो भाई, हैट इधर लिखा है, ब्लू इधर लिखा है, तो ये चेक करना है अगर ये हैट और ब्लू एक साथ है तो देखो हैट ऊपर लिखा है, हैट वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है मगर ब्लू वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है। और आपको ये पता होगा मैथ्स में प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, ठीक है? मतलब अगर एक भी वर्ड हमारा नेगेटिव के उसमें जा रहा है तो आंसर हमारा नेगेटिव होना चाहिए। अगर आंसर पॉजिटिव है तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले यही चेक कर लो कि आंसर नेगेटिव है या नहीं। क्यों? दोबारा देखना, हैट और ब्लू, हैट यहाँ लिखा, ब्लू यहाँ लिखा, अलग अलग लिखा है, मगर हैट वाली कंडीशन पॉजिटिव है, ब्लू वाली कंडीशन नेगेटिव है। और मैंने आपको बताया था अगर एक भी नेगेटिव हो जाएगा तो आपका आंसर नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर नो लिखा है तो आप आगे बढ़ोगे, अगर यहाँ नो नहीं लिखा तो इसको सीधा सीधा गलत करोगे। तो नो लिखा है, अब आगे बढ़ो। अब कॉमन ढूंढो, इसमें क्या है? कॉमन है रेड, रेड है, एक क्यों एक जगह सो भी लिखा है, इसका मतलब कंडीशन वेरीफाई हुई है। अब नंबर चेक करो, हेड के ऊपर सो है, सो बराबर, ब्लू के ऊपर सो है, सो बराबर, इसका मतलब ये ठीक है। अब अगला अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑल ब्लू आर हेड, ये लिखा ब्लू और ये लिखा हेड, ठीक है, अलग अलग है। अब ब्लू वाली कंडीशन तो नेगेटिव है, हेड वाली कंडीशन पॉजिटिव है, एक 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 नेगेटिव आ गया, इसका मतलब आंसर नेगेटिव होना चाहिए था। मगर यहाँ चेक करो, ऑल लिखा है, ऑल मतलब पॉजिटिव होता है, सम भी मतलब पॉजिटिव होता है, सिर्फ नो मतलब नेगेटिव होता है। यहाँ पर नो होना चाहिए था मगर यहाँ ऑल है, इसका मतलब ये कंडीशन हमारी गलत हुई, ध्यान रखना। मगर अगर आप कॉमन लेके इसको सोल्व करते हो तो ये सही निकल जाएगा। चेक कर लो, आप कॉमन देखोगे, रेड रेड आएगा, 100 आएगा, और चेक करोगे दोबारा हेड बताना ब्लू, सर ये सेकंड वाला कंक्लूजन। यहाँ देखो ना, यहाँ लिखा है ब्लू और यहाँ लिखा है हेड, अलग अलग है, इनडायरेक्ट है। ब्लू वाली स्टेटमेंट क्या है बताना एक बार, क्या लिखा है? नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव है। ठीक है, और हेड वाली कंडीशन क्या है? पॉजिटिव है। और ब्लू पॉजिटिव है। वाली नेगेटिव है, हेड वाली पॉजिटिव है, और एक भी अगर नेगेटिव आ जाए तो आंसर किस में आना चाहिए आपका? नेगेटिव में। नेगेटिव। मगर ये आंसर किस में लगा हुआ है? चेक करो, पॉजिटिव। पॉजिटिव, इसका मतलब ये गलत है। अगर यहाँ पे नो होता तो इसको आगे हम सोल्व करते, वरना यही छोड़ देंगे, ठीक है। आगे चेक करो, नो रेड आर हेड, तो चेक करो रेड का लिखा है, हेड का लिखा है, तो देखो रेड ये लिखा और हेड ये लिखा, इसका मतलब ये तो एक ही स्टेटमेंट में आ गए, और एक स्टेटमेंट में आने के बाद ये बन गया डायरेक्ट रिलेशन। और डायरेक्ट रिलेशन में आपको पता है अभी क्या करना है, सीधा सीधा पहले तो डायरेक्ट रिलेशन आ गया, मगर ये चेक करो हेड और रेड दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, ध्यान से समझो। गलत है ये भी सर। हाँ, हैट और रेड दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। नेगेटिव तब होगा जब दोनों नेगेटिव होंगे, तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अगला चेक करो, नो ब्लू इज रेड, ये लिखा ब्लू और ये लिखा रेड, और दोनों ही स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर नेगेटिव होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं, तो यहाँ पे चेक करो, ब्लू भी नेगेटिव है, रेड भी नेगेटिव है, ये ब्लू रेड एक साथ है तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। अब नंबर चेक करो, ब्लू के ऊपर 100 है, 100 बराबर है, रेड के ऊपर 100 है, 100 बराबर है, इसका मतलब ये भी, ये ठीक है। तो आंसर आएगा सेकंड, फर्स्ट एंड फोर्थ करेक्ट। ध्यान से करना, नो वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। बस जब आप कॉमन देख रहे हो ये चेक कर लो जो वर्ड लिखे हैं वहां पर वो क्या है, नेगेटिव है पॉजिटिव है। अगर वर्ड हमारा वो नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए, ध्यान रखना है। बोलो भाई, क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। जी सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसको लेवल बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इसको एक बार 3 कर लेते हैं फिर हम समझेंगे। तीन लिखते हैं इसको, ठीक है, लिखना भाई, क्वेश्चन लिखना। ऑल गुड्स आर ट्रेन, नो ट्रेन इज बस, सम बस आर कार। तो कंक्लूजन लिखते हैं। अब ध्यान से समझना भाई आपको ये, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये 3 वाली स्टेटमेंट आ गई। पहला लिखा है नो गुड्स इज कार, ये पहला हो गया हमारा। सेकंड, नो गुड्स इज बस। थर्ड, सम
car are some car are train, फोर्थ यहाँ लिख रहा हूँ, no bus is good, और एक और लिखना फिफ्थ, no train, एक मिनट, some train are good। चलो भाई करो क्वेश्चन एक बार, फिर बताऊंगा क्या करना है कैसे करना है। सर पहला गलत है, 4 सही है। पहला गलत है, चारों सही है। यस सर। देखते हैं। बहुत बढ़िया। देखो भाई कैसे करना है एक बार देखना। सबसे पहले नंबरिंग डालते हैं। देखो भाई नंबरिंग करी हमने, अब ध्यान से देखते जाना। नो गुड्स इज कार, तो देखो ये लिखा गुड्स और ये लिखा कार, ठीक है, इनडायरेक्ट है। और मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप चेक करो कि डायरेक्ट इन दोनों में डायरेक्ट कुछ कॉमन है, मगर उससे पहले यहाँ नो लगा हुआ है, तो सबसे पहले ये चेक करो ये नो सही है या नहीं। अब देखो पहले वाली स्टेटमेंट गुड्स है, गुड्स वाली पॉजिटिव है, मगर कार वाली नेगेटिव है। मगर आप ये चेक करो, सॉरी कार वाली भी पॉजिटिव है, ठीक है, तो आंसर नेगेटिव है। मगर आप कहोगे गलत है, मगर सुनो क्या, सबसे पहले आप ये चेक करो कि भाई जो आपने गुड्स और कार ढूंढा है इसमें डायरेक्ट कुछ भी कॉमन है, तो डायरेक्ट कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे ट्रेन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बस है, तो यहाँ कॉमन तो कुछ भी नहीं, ठीक है। मगर इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में चेक करोगे कॉमन, ट्रेन है, एक 50 100 है, और फिर आप बस और बस इसमें चेक करोगे। फर्स्ट मगर और जब थर्ड गलत है शायद ना, फर्स्ट और थर्ड गलत है, देखते हैं। तो जैसे ही आप देखो एक एक करके जब उतरोगे ना नीचे, मतलब जैसे आप पहले दूसरे में चेक करोगे फिर दूसरे तीसरे में चेक करोगे, मगर जैसे ही आप नीचे उतरोगे चेक करो एक नेगेटिव आ रहा है बीच में। जब आप पहले से लेके तीसरे में चेक करोगे एक नेगेटिव आ रहा है, नो आ रहा है, और अगर एक भी नो आ जाए तो आंसर नो में होना चाहिए, क्योंकि प्लस 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 माइनस हमेशा माइनस ही रहता है। तो यहाँ चेक करो, जब आपने पहले दूसरे में देखा तो नो आ गया, और इसमें देखा तो ये आ गया आपका बस कॉमन आया, तो यहाँ पे बीच में एक जगह नो आ रहा है, और नो आते ही आंसर नो में होना चाहिए। इसका मतलब है सही हो सकता है। अब सही होने के लिए एक बार हम जरा देख लेते हैं कॉमन। तो पहले दूसरे में कॉमन है ट्रेन 100 है, ठीक है, बस 100 है, ठीक है। उसके बाद नंबर चेक करते हैं, गुड्स के ऊपर 100 है, 100 सही हो सकता है। कार के ऊपर 100 है, मगर यहाँ 50 है, चेक करो। तो नीचे वाला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, ये आपको बताया था, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा। सोचो नो आने के बाद भी गलत हो गया, ठीक है। अगला चेक करते हैं, नो गुड्स इज बस, तो चेक करते हैं गुड्स का लिखा है बस का लिखा है, तो ये लिखा गुड्स और ये लिखा बस, चेक करो भाई। तो ये लिखा गुड्स और ये लिखा बस सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में है, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि ये नो सही है या नहीं। तो गुड्स वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, बस वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है, इसका मतलब आंसर नो में होना चाहिए, तो आंसर नो में है। अब कॉमन चेक करते हैं, तो ट्रेन कॉमन है, एक 100 भी है। नंबर चेक करो, गुड्स के ऊपर 100 है, 100 बराबर हो सकता है, बस के ऊपर 100 है, 100 बराबर हो सकता है, इसका मतलब ये हमारा सही हो गया, ठीक है। थर्ड देख लेते हैं, सम कार इज ट्रेन, तो ये लिखा कार और ये लिखा ट्रेन, सम कार इज ट्रेन की बात कर रहा है, ये लिखा कार और ये लिखा ट्रेन, ध्यान से समझना। अब इन दोनों में ये चेक करो, कार वाली स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो इन दोनों में कॉमन बस तो आ रहा है, मगर कार वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ट्रेन वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है, चेक करो। अब अगर एक भी नेगेटिव आ जाए तो आंसर किस में आना चाहिए, ये बताओ भाई फटाफट से। नेगेटिव में।
नेगेटिव में, इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, थर्ड गलत हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, फोर्थ आ जाओ, नो बस इज गुड्स। तो चेक करो भाई, ये लिखा गुड और ये लिखा बस। सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेते हैं ये नो सही है या नहीं। गुड्स ये लिखा, बस ये लिखा, तो चेक करो भाई, यहाँ पर कॉमन है ट्रेन, मगर ट्रेन के पहले सबसे पहले नो चेक करते हैं। गुड्स वाला पॉजिटिव है, बस वाला नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव हो सकता है। अब जरा हम चेक करते हैं कॉमन, तो कॉमन ट्रेन है, एक 100 भी है, नंबर चेक करो, बस के ऊपर 100 बराबर है, गुड्स के ऊपर 100 बराबर है, इसका मतलब ये सही है। और फिफ्थ चेक करते हैं, सम ट्रेन्स आर गुड्स। तो ट्रेन्स और गुड्स तो भाई ये एक साथ ही दिख रहा है, हमें चेक कर लो, एक साथ ही है, मगर ये दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो यहाँ भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये तो सीधा सीधा चेक करो, ट्रेन के ऊपर 50 है बराबर हो सकता है, गुड के ऊपर 50 है, 100 है कम हो सकता है। तो इसका मतलब आंसर आएगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ करेक्ट। सोचो हल्की सी भी मिस्टेक हो जाती है ना क्वेश्चन में, वहां पर दिक्कत हो जाती है। अब ये डायग्राम वाले क्वेश्चन, डायग्राम से बहुत सारे बच्चे इसको गलत कर जाते हैं वहां पर, क्योंकि ना डायग्राम में बहुत चीज समझ नहीं आती कि अंदर की साइड जा रहा है या बाहर की साइड से निकल रहा है वो। इतने सारे बोले सर, डायग्राम भी नहीं बनेगा। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सोचो ना बहुत बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी लंबे लंबे क्वेश्चन हो जाते हैं, वहां दिक्कत हो जाती है। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आगे, खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका, ये फर्स्ट पार्ट आज खत्म हो जाएगा आपका। इसका फिर पॉसिबिलिटी आएगा, पॉसिबिलिटी वैसे बैंक में आता है, मगर कोई देखो चांस नहीं ले सकते हम, हो सकता है आपके पेपर में भी किसी पेपर में आ जाए। ये सर स्लोगिज्म के सर सारे पैटर्न करा देना, हाँ वो हो सकता है, देखो कि कोई भरोसा नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है बिकॉज ऑफ सर SSC का स्लोगिज्म के दिमाग जो खराब होता है। आगे के जो पैटर्न है सर थोड़ा सा समझ में नहीं आते हैं कौन से वाले बताओ? सर। ये पॉसिबिलिटी वाले जो आगे होते हैं ना सर, पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी तो क्या वाली होता आती है, वो तो आसान है, वो तो बहुत है। नहीं सर, इसमें जब डिफिकल्ट लेवल आ जाता है तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है सर इसमें। डिफिकल्ट तो कुछ भी नहीं है इसमें, ओके सर। कोई नहीं, कर लेंगे कर लेंगे। अच्छा भाई, नीतीश सर ने आपको बताया होगा शायद कल क्लास में, एक CHSL और CGL का नया बैच बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आपका कोई फ्रेंड हो या कोई हो तो वो आना चाहे तो आ सकता है। ये CGL स्पेशली टारगेटेड है ये बैच, इसमें टाइम है हमारे पास 3-4 महीने का टाइम रहेगा इसमें। ठीक है ना, तो टारगेट लेके चलेंगे, CHSL और CGL। आपका तो हो ही जाएगा, आपका तक तो आराम से निकलेगा। ठीक है, तो जिसको भी करना हो बता देना, सर ना चाहे। कल हाँ क्लास हुई बोलो। थी सर? कल, हाँ नीतीश सर, कल नहीं परसों, सॉरी सैटरडे को। ओके। चलो भाई देखो नेक्स्ट, नो वाला एक और क्वेश्चन दो या कर लोगे नो वाला, बताओ जल्दी। बोलो भाई, एक क्वेश्चन और दे दो सर, एक और कंफ्यूजन दूं? ठीक। चलो करो, कर लो चलो करो। पहला लिखो, स्टेटमेंट लिखना, नो ब्रेक is Kit Kat. Second, all red are chair. Second, some red are table. Fourth, some Kit Kat is chocolate. तो लिखना भाई कंफ्यूजन। पहला, no break is chocolate. Second, some
table is chair. Third, no table is red. Fourth, some एक मिनट, some chair is red. करना भी जरा क्वेश्चन करो। थोड़ा ध्यान से करना फिर। सर थर्ड गलत है, फर्स्ट सर सेकंड थर्ड गलत है, बहुत फर्स्ट बढ़िया, सेकंड एंड फोर्थ फर्स्ट सही है। सेकंड फोर्थ सही है। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। देखो भाई कैसे करेंगे देखना एक बार। जैसे फर्स्ट उठाते हैं, नो ब्रेक इज चॉकलेट। तो देखो ये लिखा ब्रेक और ये लिखा लास्ट में चॉकलेट। मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले यही चेक करो कि सबसे पहले फर्स्ट और फोर्थ में क्या कुछ डायरेक्ट कॉमन दिख रहा है। तो भाई इसमें आपको फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्ट किटकैट कॉमन दिख रहा है, इसका मतलब बीच वाले इसमें आएंगे ही नहीं, सीधा फर्स्ट और फोर्थ में ही कॉमन हम देखेंगे। मगर सबसे पहले चेक करते हैं कि नो वाला ठीक है, तो ब्रेक वाला जो है हमारा नेगेटिव है, चॉकलेट वाला पॉजिटिव है। इसका मतलब आंसर हमारा नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि एक हमारा नेगेटिव है, तो आंसर तो हमारा नो ठीक है। अब कॉमन देखते हैं, किटकैट है, एक 100 है किटकैट के ऊपर, ठीक है। ब्रेक चेक करते हैं, ब्रेक के ऊपर 100 है, चॉकलेट के ऊपर 50 है, ज्यादा हो गया, इसका मतलब ये गलत है। फर्स्ट हमारा रोंग होगा भाई। अब ये बताओ किसने ठीक किया था फर्स्ट वाला? सर फर्स्ट वाला मैंने ठीक किया था सर। दोबारा समझाना सर ये वाला। गलत हो गया ना फर्स्ट वाला, चेक करो। नो ब्रेक इज चॉकलेट। दोबारा समझाना सर। देखो ब्रेक यहाँ लिखा है, चॉकलेट यहाँ लिखा है, जरा ध्यान से एक बार देखना। ब्रेक इधर लिखा है, चॉकलेट इधर लिखा है। अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो इधर, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला था, सबसे पहले आप डायरेक्ट देखो फर्स्ट और फोर्थ में क्या कुछ डायरेक्ट कॉमन है। तो फर्स्ट और फोर्थ में डायरेक्ट किटकैट कॉमन है, चेक करो। अब जैसे ही मुझे किटकैट कॉमन दिख गया, सबसे पहले आप ये चेक करो कि नो ठीक है या नहीं। तो ब्रेक के आगे नो लिखा है, इसका मतलब ये नेगेटिव हो गया ब्रेक, और चॉकलेट मेरा पॉजिटिव हो गया। तो एक भी सर नेगेटिव हो जाएगा तो आंसर नेगेटिव होना चाहिए। हाँ बोलो बोलो। सर जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं अगर देखूं तो सर ट्रेन और कार के अंदर जो रिलेशन था सर, तो थर्ड क्वेश्चन वहां पे गलत था, बट जैसी सेम कंडीशन यहाँ पे भी बन रही है ना सर। यहाँ पे है नहीं, क्वेश्चन बताओ क्या था, एक बार बोलो, स्टेटमेंट बोलो। सर एक मिनट रुकिए सर। All goats are trained. बोलो ऑल Goats are trained. गुड्स। एक मिनट Goats. नहीं, ऑल गुड्स ट्रेन, सम कार्स आर ट्रेन लिखा होता ना समथिंग। सेकंड में लिखा था नो ट्रेन इज थर्ड बस. मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं वो स्टेटमेंट बता रहा हूँ। नो क्या लिखा है? हाँ, नो ट्रेन इज बस. नो ट्रेन इज बस, हाँ ठीक है। थर्ड में लिखा था सम बस आर कार. सम बस आर धन्यवाद सर। कार। हाँ अब बताओ आगे। आगे सर वो कंजुलेशन लिखा था नो गुड्स इज कार. कौन सा वाला? थर्ड वाला बताओ क्या है, सीधा थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला सर सम कार आर ट्रेन. सम कार्स आर ट्रेन, ट्रेन. है ना? यस सर. तो चेक करो इधर, यहाँ देखो जरा।
जब हमने यहाँ पे लिखा था कार से लिखा ट्रेन या लिखा, चेक करो एक बार, देखो भाई लिखा है जी सर। है ना, कार ये लिखा ट्रेन या लिखा। अब ये बताओ कार वाली जो स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव है। यस सर। ट्रेन वाली स्टेटमेंट क्या है, नेगेटिव है। आंसर किस में आना चाहिए था, पॉजिटिव में, ओ सॉरी नेगेटिव में आना चाहिए था। यहाँ किस में है, पॉजिटिव में। इसलिए पॉजिटिव गलत में है। है सर, इसलिए गलत है। समझे, अगर यहाँ नो होता तो हम्म। हो सकता है ये हमारा सही होता था, मगर नो के बाद भी गलत ही होता, चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग ज्यादा हो जाती। चेक करो, अगर मैं नो लिख देता इधर तो ये 100 है, ये भी 100 हो जाएगा, ये 50 और ये 50 हो जाएगा। चेक करोगे नो आ रहा है, कार कॉमन क्या है दोनों में, बस कॉमन है, एक के ऊपर 100 है तो ठीक है, कार के ऊपर यहाँ पे 100 है, यहाँ 50 है, चेक करो ज्यादा है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ही गलत हो जाएगा। ठीक है, नो ओके सर। होने के बाद भी गलत लिखा है। तो यहाँ भी वही सेम कंडीशन जो ये वाली लग रही है, चेक करो यहाँ पर क्या है, ब्रेक किटकैट चॉकलेट। तो हमने फर्स्ट और फोर्थ में देखा, तो देखो किटकैट तो कॉमन हमें दिख रहा है, वो तो बात की बात है, सबसे पहले नो चेक करते हैं, नो ठीक है या नहीं। तो देखो ब्रेक के सामने नो लगा हुआ है और किटकैट के सामने क्या लगा हुआ है, इसमें चॉकलेट के सम। सामने सम। तो आंसर तो एक में नो आ रहा है, इसका मतलब नो आना चाहिए, तो नो तो हमारा ठीक है। अब कॉमन चेक करते हैं, तो किटकैट और किटकैट में चेक करो भाई, एक जगह 100 आ रहा है, तो आप सीधा नंबर चेक करेंगे, ब्रेक के ऊपर 100 है ठीक है, मगर जैसे ही मैं चॉकलेट चेक कर रहा हूँ, चॉकलेट के ऊपर यहाँ 100 है, यहाँ 50 है, तो ये नंबर हो गया ज्यादा, और नीचे वाला नंबर ज्यादा नहीं होना चाहिए, आपको मैंने बताया था, इसलिए गलत। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ जी सर। चलो अब सेकंड आ जाओ, सम टेबल इज चेयर। तो चेक करो भाई टेबल कहाँ लिखा है, चेयर कहाँ लिखा है, तो देखना भाई एक बार, टेबल ये लिखा, चेयर ये लिखा, ये तो दोनों में ही आ गया। अब इन दोनों में चेक करो, तो सम है पॉजिटिव है, इसका मतलब यहाँ भी कोई नेगेटिव नहीं है, तो आंसर देखते हैं। कॉमन है हमारा रेड इन दोनों में, तो रेड है कॉमन है, एक 100 भी है हमें दिख रहा है। अब सीधा नंबर चेक करते हैं, टेबल के ऊपर 50 है 50 है, चेयर के ऊपर 50 है 50 है, इसका मतलब ये हमारा सही हो जाएगा। अगला है नो टेबल इज रेड। तो देखो ये लिखा टेबल और ये लिखा रेड, दोनों ही एक में है, मगर यहाँ पे ये चेक करेंगे क्या नो ठीक है, जब दोनों ही एक में है मगर दोनों ही हमारी पॉजिटिव है, चेक करो, जब पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव में आना चाहिए, नो तो आ ही नहीं सकता, तो ये गलत हो जाएगा। अगला आ जाओ, सम चेयर इज रेड। तो ये लिखा चेयर और ये लिखा रेड, एक में ही है, और सबसे पहले तो देखो नो भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसका मतलब अब हम चेक करेंगे सीधा नंबर, तो चेयर के ऊपर 50 है, बराबर हो सकता है, रेड के ऊपर 50 है, कम हो सकता है, ये ठीक है, तो आंसर आएगा सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट। ठीक है, बस यही ध्यान रखना, नीचे वाला नंबर बड़ा नहीं होना चाहिए, और सबसे पहले ये भी चेक करो कि नो ठीक है या नहीं, वो जरूरी है हमारा, क्योंकि कई बार हम ना बिना वो सीधा कॉमन देखते हैं और आंसर निकाल देते हैं, और वो नो नहीं होता वहां पर, तो वो गलती हो जाती है हमारी क्वेश्चन। ओके सर। ठीक है, चले भाई आगे फिर। ठीक है सर। यस सर। चलो अब देखो, अब मैं कंडीशन आपको आइदर और वाली कंडीशन, अच्छा एक क्वेश्चन लिख करते हैं पहले, सबसे पहले ये एग्जाम में आया था, इसमें क्या कहते हैं, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया था, 95% बच्चे गलत करके आए थे क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन था, कहाँ गलती करी थी, आपको बताता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा आया था, पहला स्टेटमेंट लिखी थी कि नो आइस इज क्यूब, सेकंड है नो क्यूब इज बोतल। देखो भी कैसे क्वेश्चन आया था, कंक्लूजन पहला था नो आइस इज बोतल, पहला था, सेकंड था नो बोतल इज आइस। अब यहां पर जैसे ही क्वेश्चन दिखा, वहां पर बच्चों ने कहा नो नो है और नो नो लग रहा है, और सीधा इसको लगा दिया, दोनों ठीक हो गए। अगर आप देखते हो बच्चे दोनों ठीक लगा देंगे इसको, मगर ये दोनों ही गलत है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे। सबसे पहले आप नंबरिंग डालोगे, 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100 हो जाएगा, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। सबसे पहले आप चेक करोगे आइस और बोतल में, तो ये लिखा आइस और ये लिखा बोतल, दोनों अलग अलग है। सबसे पहले आप चेक करोगे नो सही है नहीं, आइस वाला भी नेगेटिव है, बोतल वाला भी नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव है, इसका मतलब सही हो सकता है। अब कॉमन चेक करोगे, तो कॉमन क्या है दोनों में, एक बार ये बताओ भाई, दिख रहा है कुछ कॉमन दोनों में? क्यूब। क्यूब, क्यूब के ऊपर 100 है,
यस सर, बताओ है। दोनों पे यस तो सर। मैंने सर, दोनों पे 100 है। मैंने कितने 100 कहते देखने के लिए, ये बताओ पहले। एक एक। यहाँ एक। कितने आ? सर, दो है, गलत यहाँ है। 2 पे 2 है। तो ये गलत है, दो नहीं हो सकते, एक ही 100 होना चाहिए बस। ये सीधा सीधा गलत होगा। सेम ऐसे अगला बोतल इधर लिखा है, इधर लिखा है क्यूब है, 2 100 हो ही नहीं सकते, गलत हो गया। तो दोनों को रोंग आएंगे, आंसर आएगा बोथ इनकरेक्ट या नन करेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था सीजीएल के अंदर और अब बहुत सारे बच्चे गलत करके आए। वो 9 दिख रहा है नीचे, 9 दिख रहा है तो लगा दिया ठीक है दोनों। ऑप्शन तो मिलेगा ही आपको वो वाला जो ठीक वाला है। इस क्वेश्चन को जरा इंपॉर्टेंट लगाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्लियर है भाई यहाँ तक? यस सर। बहुत बढ़िया। अब चलते हैं आगे, जो नेक्स्ट है, लास्ट पार्ट बचा है हमारा टॉपिक ये वाला। एक पार्ट हमारा सिलोक का खत्म हो जाएगा। देखो भाई क्या है, जरा ध्यान से समझना। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आइदर और। मैं दोनों कंडीशन लिख रहा हूं, आइदर और यहां लिख रहा हूं नाइदर नोर। आइदर और नाइदर नोर, ध्यान से समझना जरा। आइदर और की 3 कंडीशन है हमारी। अगर ये तीनों की तीनों कंडीशन लगेगी कंक्लूजन के अंदर तो ही हमारा आइदर और होगा। और नाइदर नोर की सिर्फ एक ही कंडीशन है। ठीक है, आइदर और की 3 कंडीशन क्या है वो बता देता हूं। पहली है हमारी कि वर्ड्स मस्ट बी सेम, और आप क्वेश्चन देखते ही पहचान जाओगे कि आइदर और लग सकता है नहीं लग सकता। बताता हूं कैसे। वर्ड्स मस्ट बी सेम, कि जो शब्द है वो बराबर होने चाहिए। अगली कंडीशन है वन पॉजिटिव, एक पॉजिटिव होना चाहिए, अदर नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। और थर्ड है बोथ मस्ट बी इनकरेक्ट, दोनों गलत होने चाहिए। ठीक है, दोनों गलत होने चाहिए। और नाइदर नॉर की एक ही कंडीशन है बस, कि दोनों गलत होने चाहिए, बोथ मस्ट बी इनकरेक्ट। मगर इसके साथ ये 2 कंडीशन नहीं होगी नाइदर नॉर में। मतलब इनमें से एक हो सकती है, ये दोनों नहीं हो सकती। अगर ये दोनों की दोनों और आ जाएंगे तो ये आइदर और का केस बन जाए। तो एक बार आप जल्दी से ये कंडीशन लिख लो दोनों। कैसे क्वेश्चन में पहचानना है, कैसे पहचानोगे, बड़ा आसान है पहचानना, बताऊंगा। लिख लो इसको एक बार फटाफट से। क्वेश्चन कह रहा हूँ एक बार जल्दी से लिखो कंडीशन, फिर क्वेश्चन बताता हूँ कैसा आता है। हो गया भाई, लिख लिया सबने? एक सेकंड सर। डन सर। चलो हो गया, चलते हैं आगे। देखो भाई अब कैसे पहचानेंगे आइदर और है या नहीं वो देखना। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। स्टेटमेंट है हमारी पहली, ऑल रेड आर ब्लड। सेकंड, सम ब्लड आर वाइट। कंक्लूजन लिखते हैं। पहला है सम, एक मिनट, ऑल लिख लेते हैं। ऑल रेड आर वाइट। सेकंड है हमारा नो वाइट आर रेड। देखना भी जरा ध्यान से समझना करना कैसे। सबसे पहले आपको ये पहचानना, देखो सबसे पहले तो आइदर और अगर होगा तो ऑप्शन में आइदर और होगा। जैसे मान लो मैं ऑप्शन दे देता हूँ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे पहला ऑप्शन दे देता हूँ कि फर्स्ट करेक्ट, कि पहला ठीक है।
ठीक है। दूसरा ऑप्शन दे देता हूँ सेकंड करेक्ट, कि भाई दूसरा ठीक है। थर्ड ऑप्शन दे देता हूँ आइदर फर्स्ट और सेकंड, और फोर्थ दे देता हूँ नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो आपको अगर देखो ऑप्शन में आइदर और है तो इसका मतलब आपको यहाँ लग सकता है कि आइदर और का चांस बनेगा, मगर अगर ऑप्शन में ही आइदर और नहीं है तो इसका मतलब आइदर और देखने की भी जरूरत नहीं है। आइदर और तब चेक करना है जब ऑप्शन में होगा। तो यहाँ ऑप्शन में आइदर और है, ठीक है। अब करना कैसे है जरा ध्यान से, आइदर और का केस क्या बनता है। यहाँ पर चेक करो सबसे पहले कैसे पहचानोगे। देखो आपको कंक्लूजन में देखना है, अगर पहला देखो यहाँ भी रेड है यहाँ व्हाइट है, जो अल्फाबेट जो वर्ड आपके पहले कंक्लूजन में लिखे हैं अगर वही वर्ड आपके दूसरे कंक्लूजन में लिखे हैं, इसका मतलब यहाँ आपका चांस बन जाएगा कि आइदर और लग सकता है। तो चेक करो पहले में रेड और व्हाइट लिखा है, दूसरे में भी रेड और व्हाइट लिखा है, तो आइदर और पहचानने का यही तरीका है कि अगर दोनों ही स्टेटमेंट कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ, दोनों ही कंक्लूजन में अगर आपको वर्ड सेम मिलते हैं तो इसका मतलब ये आइदर और का चांस बन जाता है। तो यहाँ पर दोनों में सेम दिख रहे हैं, इसका आइदर और का चांस हो गया हमारा। अब हम इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं और फिर चेक करेंगे आइदर और की कंडीशन लगती है नहीं लगती। तो ये 100 लिख लेते हैं, 50 लिख लेते हैं, 50 लिख लेते हैं, 50 लिख लेते हैं, 100, 50 और 100। अब चेक करते हैं भाई रेड और व्हाइट, ये लिखा रेड और ये लिखा व्हाइट, तो चेक करो भाई रेड और व्हाइट ये लिखा, बीच में ब्लड है, ब्लड में ब्लड कॉमन आया, 50 100 होना चाहिए था, गलत हो गया, पहला गलत हो गया। सेकंड चेक करो, मगर सेकंड देखते गलत कर दो क्योंकि नो है, नो तब आ सकता है जब ऊपर कहीं नो दे रखा हो, तो नो तो है ही नहीं, इसका मतलब ये भी। अब एक बार हमें ये पता है कि आइदर और लग सकता है, एक बार हम लगा के देख लेते हैं, क्या पता लग जाए, नहीं लगेगा तो देखेंगे फिर। तो आइदर और की 3 कंडीशन थी। पहली कंडीशन वर्ड सेम होने चाहिए, यहाँ भी रेड व्हाइट है नीचे भी रेड व्हाइट है, वर्ड सेम है। दूसरी कंडीशन एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, ऑल पॉजिटिव है नो नेगेटिव है, इसका मतलब दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई होगी। ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ऑल वाला पॉजिटिव हो गया नो वाला नेगेटिव। तीसरी कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत भी है, इसका मतलब तीनों की तीनों कंडीशन वेरीफाई हो गई, तो आंसर लगेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड। अब आप बोलोगे मुझे तो इसमें ये तो दोनों गलत है तो नाइदर होना चाहिए। अब नाइदर कैसे बन जाता वो मैं आपको बताता केस। दोबारा बताओगे क्या? सर बताओ फर्स्ट कहाँ वाली से कंडीशन बताना कैसे फुलफिल हो रही है। सर दोबारा से समझाना। रुको 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 रुको, देखो मैंने आपको क्या बताया था, बस आप क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले तो आप ये देख लो भाई ऑप्शन में आइदर और है, इसका मतलब यहाँ से आपको ये पहचान में आ जाएगा कि आइदर और लग सकता है। अब वो कैसे पहचानोगे, जो कंडीशन जैसे आइदर और की पहली कंडीशन क्या थी, जो वर्ड आपको पहले कंक्लूजन में मिल रहे हैं वही आपको दूसरे कंक्लूजन में मिलने चाहिए। लिखा है ना वर्ड मस्ट बी सेम, मतलब क्या है, जैसे पहले कंक्लूजन में रेड और व्हाइट लिखा है तो दूसरे में भी आपको रेड और व्हाइट ही मिलना चाहिए। तो देखो पहले में रेड व्हाइट लिखा है, दूसरे में भी रेड व्हाइट मिल रहा है। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो इसको सोल्व कर लेते हैं। जैसे पहला सोल्व करा मैंने, ऑल रेड और व्हाइट है, रेड ये लिखा व्हाइट ये लिखा, इनडायरेक्ट है, दोनों में कॉमन ब्लड है, ब्लड के ऊपर 100 नहीं है, इसका मतलब ये गलत है। अगला चेक करते हैं नो व्हाइट और रेड, व्हाइट इधर लिखा रेड इधर लिखा, मगर यहाँ पे नो है, और नो तब आता है जब ऊपर कहीं नो हो। अब ऊपर नो ही नहीं है तो नो तो आ ही नहीं सकता, इसका मतलब गलत हो गया, क्योंकि नेगेटिव तब आता है जब ऊपर कहीं नेगेटिव होता। अब हमें पता है दोनों गलत है, तो एक बार जरा इसकी तीनों कंडीशन आइदर और की देख लेते हैं क्या वेरीफाई कर पा रहा है ये। तो पहली कंडीशन तो ये थी कि वर्ड सेम होने चाहिए, तो चेक करो क्या वर्ड सेम है, यहाँ रेड है यहाँ व्हाइट है, नीचे भी रेड और व्हाइट है, इसका मतलब पहली कंडीशन वेरीफाई करवा रहा है। सेकंड कंडीशन ये थी कि एक पॉजिटिव होनी चाहिए कंक्लूजन और एक नेगेटिव होना चाहिए, तो चेक करो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो रही है। तीसरी कंडीशन ये थी दोनों गलत होने चाहिए, तो चेक करो दोनों गलत भी है, तो इसका मतलब तीनों की तीनों लग गई, तो आंसर हो जाएगा मेरा आइदर फर्स्ट और सेकंड। मगर अगर तीनों कंडीशन नहीं लगती है, एक भी कंडीशन छूट जाती है, तो उस केस में आइदर और नहीं बन सकता, वो भी बताऊंगा। एक बार ये बताओ क्लियर है तो मैं बताऊंगा आगे से। यस सर। सर ये समझ नहीं आ रहा, दोबारा समझाओ। क्लियर है। कहाँ नहीं समझ आया ये एक बार बताओ, और सर। कहाँ ये तो सर बताओ, हमको समझ में नहीं आ रहा। कहाँ ये बताओ कहाँ नहीं समझ आया तो ये बताओ। अरे कहाँ समझ नहीं आया, कौन सी चीज समझ नहीं आई ये बताओ पहले। सर ये आइदर और वाला, अरे कौन सी चीज समझ नहीं आई ये बताओ, ये जो सोल्व करा ये समझ आया। सर मैंने नंबर डाल दिया इसमें और आइदर और का भी समझ में आ गया कि वर्ड मतलब सेम होंगे तो आइदर और आएगा। हाँ उसके बाद फिर समझ नहीं आया। अब इसको सोल्व करो ना, जैसे इसको मैंने सोल्व करना है, पहले वाले को सोल्व कैसे करोगे ये बताओ, ऑल रेड और व्हाइट है कैसे सोल्व करोगे ये बताओ। सर रेड और बताओ व्हाइट तो पहले इसमें देख लेंगे। रेड है ये व्हाइट है,
अलग अलग है, अलग अलग है तो क्या चेक करोगे सबसे पहले, बोलो। सर दोनों में कॉमन, कॉमन ब्लड है, दोनों में और कॉमन, कॉमन के ऊपर, उसमें से कॉमन एक के में ऊपर 100 क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। है 100 यहाँ पर, नहीं है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया। अब अगला जाओ, नो व्हाइट और रेड, White और ये red। लिखा व्हाइट और ये लिखा रेड, है ना। मगर देखो हाँ, नो लगा हाँ। हुआ है, अब नो, नो कब लगता है, नो सर नेगेटिव में। जब यहाँ कहीं ऊपर नेगेटिव दिख रहा है, नहीं पॉजिटिव है। तो यहाँ हो ही नहीं सकता नो, तो यहाँ तो पहले ही गलत हो गया, तो इसका मतलब ये भी गलत है। हाँ ये दोनों अब गलत दोनों हो गलत गए, हो गए। मगर ये आइदर और का क्या सिस्टम है सर? अब वो कंडीशन देखो, वो जो मैंने आइदर और की 3 कंडीशन लगाई लिखवाई थी, अगर वो तीनों कंडीशन इसके अंदर लग रही है तो हमारा आंसर आइदर और हो जाएगा। अब चेक करो पहली कंडीशन क्या थी, ये बताओ, लिखी हुई आइदर और में क्या, वर्ड सेम सेम होने होने चाहिए। वर्ड सेम होने चाहिए। चेक करो पहले दूसरा कंक्लूजन में एक क्या word पॉजिटिव एक है? नेगेटिव होना चाहिए। पहले पे चेक करो पहले वाले में क्या word है, रेड और सेम है व्हाइट। सर। रुको मैं देख के आता हूँ। दूसरे वाले में चेक करो रेड और व्हाइट सेम है या नहीं, जो पहले Yes, sir. कंक्लूजन में वर्ड है वही हमारे दूसरे कंक्लूजन में, तो सेम हो गया। दूसरी कंडीशन ये थी कि एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए एक कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, तो देख लो वो भी वेरीफाई हो रही है हमारी, अगली कंडीशन में लग गई। तीसरी कंडीशन थी दोनों गलत होने हाँ। चाहिए, दोनों गलत भी हो रहे हैं, लग रही है तीनों की तीनों कंडीशन, sir. बताओ। यस सर। तो जैसे ही तीनों की तीनों कंडीशन लग गई, अब हमारा आंसर हो जाएगा आइदर। अब बोलो क्लियर है, यस बाग। सर क्लियर है अब। ठीक है। अब अगर मान लो, जैसे अगर मैंने क्या बताया था, अगर एक भी कंडीशन हट जाए तो वहां आइदर और हट जाता है। देखो कैसे, अगर मैं इधर मान लो सम लिख देता हूं, अगर मैं इधर सम लिख देता हूं, अब जरा ध्यान से देखो, वर्ड तो सेम है ऊपर नीचे, मगर मैं अगर इसको सोल्व करता हूं, व्हाइट इधर है रेड इधर है कॉमन है, ये भी गलती है हमारा। मगर अब देखो यहाँ पर कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन आइदर और की लग रही है कि रेड व्हाइट, ठीक है। मगर यहाँ पर चेक करो दूसरी कंडीशन नहीं लग रही है, इधर लग रही है क्या, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव होना चाहिए था, मगर यहाँ दोनों ही पॉजिटिव है। इसका मतलब यहाँ पर जो है सेकंड कंडीशन हट गई है। अब इधर और की अगर एक भी कंडीशन हट जाए और यहाँ चेक करो दोनों के दोनों गलत है, तो अब आंसर आप आइदर और ना लगाकर अब लगाओगे आप नाइदर। नाइदर। हाँ, यस ठीक है। आइदर और तभी लगेगा जब तीनों की तीनों कंडीशन लगे और ये दोनों गलत हो, और नाइदर नॉर तब लगेगा जब दोनों गलत हो और आइदर और की कंडीशन कोई भी एक हट रही हो उसमें, ध्यान रखना। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है सबको, बहुत बढ़िया, पहचान लोगे अब आइदर और। यस सर। चलो एक क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाओ आइदर और का, फटाफट से करके बताना क्या आंसर है। लिखो क्वेश्चन, स्टेटमेंट लिखो पहली, ऑल रिंग आर ज्वेलरीज some jewelry are necklace, third all necklace are gold। तो लिखना भाई कंक्लूजन, पहला some rings are gold, second no gold is ring, third some rings are necklace, और fourth some gold is jewelry।
नो भी करना जरा। और ये भी ध्यान रखना आइदर और हमेशा सिर्फ दो ही स्टेट उसमें लगते हैं कंक्लूजन में। कभी भी आंसर ये नहीं होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, नहीं, या तो आइदर फर्स्ट और सेकंड या आइदर थर्ड और फोर्थ, ऐसा ही होगा आपके ऑप्शन। तो करो भाई, क्वेश्चन बताओ इसमें कहाँ क्या लग सकता है। इसके मैं ऑप्शन, चलो बिना ऑप्शन के करो, इसको छोड़ो। बस ये ध्यान रखना ऑप्शन में, एक ऑप्शन में आइदर और दे रखा है मैंने, या दो ऑप्शन में मैंने आइदर और दे रखा है। अब सोल्व करो, मतलब इसमें आइदर और का आंसर आ सकता है आपका। यस सर। सर आइदर और कैसे आएगा? अभी तो आप कह रहे थे कि कंक्लूजन 2 ही होने चाहिए। कंक्लूजन 2 होने चाहिए, मगर दो में किसी दो में तो लग सकता होगा इसमें, इन चारों में से किसी दो में तो लग सकता होगा ना। सही है। देखो भाई क्या दे रखा है, देखना एक बार। सर सम फोर्थ रिंग्स आर गोल्ड। ऑप्शन, फोर्थ कंक्लूजन सही है। फोर्थ सही हो सकता है, हाँ। तो बाकी सारे गलत। हाँ। बाकी चेक करो किसी में अगर आइदर और लग रहा है तो। चेक करो पहले किसी में आपको वर्ड सेम दिख रहे हैं क्या। अगर किसी में वर्ड सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब हाँ इधर लग सकता है। सर फर्स्ट में लग सकता है। हाँ देखो, सम रिंग्स आर गोल्ड, ये लिखा रिंग और ये लिखा गोल्ड, तो पहले और थर्ड में डायरेक्ट तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब एक एक करके उतरना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पहले दूसरे में कॉमन देखते हैं, ज्वेलरी है, 50 है, 100 नहीं है, इसका मतलब पहला तो गलत। अब नो तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि नो तब आएगा जब ऊपर कहीं भी नो दिया हो, तो ये भी गलत है। सम रिंग और नेकलेस, तो चेक करो ये लिखा रिंग और ये लिखा नेकलेस, सिर्फ इन दोनों में कॉमन है ज्वेलरी, 50 100 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। ये लिखा ज्वेलरी, इस दोनों में कॉमन है नेकलेस, एक 100 है कॉमन नंबर, चेक करो गोल्ड के ऊपर 50 है 50, ज्वेलरी के ऊपर 50 है 50, इसका मतलब ये सही है। तो अब इसका ऑप्शन हो जाएगा, देखो एक ऑप्शन में होगा यहाँ पर, पहला ऑप्शन अगर मैं दे दूं तो ऐसा हो जाएगा आपका, तो जैसे ऑप्शन दे दूं फोर्थ करेक्ट, एक ऑप्शन ये दे दिया। सेकंड ऑप्शन ऐसा दे सकता हूँ, फोर्थ करेक्ट एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड। एक और दे सकता हूँ थर्ड ऑप्शन कि फोर्थ करेक्ट या आइदर सेकंड और थर्ड, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन दे देता हूँ नन करेक्ट। अब देखो भाई हमें ऑप्शन यहाँ पर चेक करो, पहला ऑप्शन तो फोर्थ करेक्ट है भाई, आप देखोगे फोर्थ करेक्ट है, बहुत सारे बच्चे ये लगा के आ जाएंगे। मगर अगर आप सेकंड और थर्ड ऑप्शन देखो तो यहाँ पर आइदर और मिल रहा है, या तो फर्स्ट और सेकंड में, या थर्ड और सेकंड और थर्ड में, तो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आप ये चेक कर लो आपको वर्ड किस में सेम दिख रहे हैं, तीनों तो गलत है, इन तीनों में से किसी में दो वर्ड में सेम दिखेंगे आपको, दो में। तो देखो रिंग गोल्ड, रिंग और गोल्ड, चेक करो पहले और दूसरे में आपको वर्ड सेम फर्स्ट सेकंड में दिख रहे हैं। इसका मतलब इसमें हमारा आइदर और लग सकता है। एक बार जरा हम कंडीशन देख लेते हैं तीनों आइदर और की। पहली कंडीशन ये थी कि वर्ड सेम होने चाहिए, रिंग गोल्ड रिंग गोल्ड, इसका मतलब हमारे एक पहले पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। दूसरी कंडीशन पॉजिटिव नेगेटिव, सम पॉजिटिव होता है नो नेगेटिव है, ये भी ठीक है। तीसरी कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, ये भी सही है। इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ करेक्ट एंड आइदर सेकंड एंड थर्ड, ध्यान रखना, ठीक है। कई बार हम जल्दबाजी में हम क्या करके आ जाएंगे एग्जाम के अंदर, हम जल्दबाजी में ये आंसर लगा देंगे वहां पर, और ये गलत है। फोर्थ तो है, मगर फोर्थ के साथ वो भी तो है, आइदर फर्स्ट और सेकंड भी है। यस सर। ठीक है, ध्यान रखना भैया, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस है। सर आइदर सेकंड और थर्ड क्यों नहीं? क्योंकि आइदर सेकंड और थर्ड कैसे लगाओगे, देखो सेकंड और थर्ड में अगर आप चेक करो तो सेकंड और थर्ड में यहाँ पर चेक करो, सेकंड में आपके वर्ड कौन कौन से है, गोल्ड रिंग, और थर्ड में कौन कौन से है, नेकलेस और रिंग।
ये बताओ क्या इसमें आपको वर्ड सेम दिख रहे हैं दोनों में, सेकंड और थर्ड में? अच्छा अच्छा, दोनों को मतलब दोनों के सेंटेंस के वर्ड्स देखने हैं। वर्ड चेक करना है, हाँ अगर सेम ओके है सर, तो ही ओके, आइदर और लग सकता है, वरना लग ही नहीं सकता। ठीक। ठीक है, क्लियर है भाई यहाँ तक सबको? ये हमने पहला हाँ पार्ट सर। पूरा खत्म कर लिया है, फिनिश हो गया हमारा पूरा पार्ट, मगर एक लास्ट पार्ट है जो मैं आपको करा रहा हूँ इसका, बस एक लास्ट आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टॉपिक फिनिश हो जाएगा। एक पार्ट मतलब सिलोक्स का पूरा, जो आपके एसएससी डीएसएसबी लेवल है वो पूरा कर चुके हैं। बैंक लेवल बचा है, बैंक लेवल करा दूंगा। सर करा तो देना भाई लगे हाथ। इसमें जो नेक्स्ट, बोलो बोलो। मैं कह रहा हूँ सर लगे हाथ करा भी देना। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, करा दूंगा ना, वही तो कह रहा हूँ। देखो नेक्स्ट जो केस है जरा ध्यान से समझना, वो आता है नोट का, जैसे सम नोट आ जाएगा, ऑल नोट आ जाएगा, ऐसा केस आता है। तो नोट के केस में क्या करना है वो बड़ा आसान है, बस एक कंडीशन है इसके अंदर और कुछ नहीं है। नोट का केस कैसे होता है देखना भाई, नोट में कोई अलग से आपको कोई वो नंबरिंग नहीं देनी, नोट के लिए नॉर्मल नंबरिंग रहेगी जो भी होती है। क्या देखो कैसे आता है क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं यहां पर समझना। पहला क्वेश्चन है ऑल मोबाइल आर चार्जर, सेकंड नो चार्जर इज फोन। तो कंक्लूजन लिख रहा हूं भाई मैं, पहला कंक्लूजन है सम मोबाइल इज नॉट फोन, सेकंड all phone is not mobile, third no mobile is phone। देखना अभी क्वेश्चन देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन कैसे करा जाएगा, सर तो तीनों आपको इसमें जरा मैं वैसे बता रहा हूँ जरा। कंक्लूजन है सर, तीनों सही है इसमें तो। बोलो बोलो। सर तीनों सही है इसमें तो वैसे। हाँ चलो देखते हैं। देखो यहाँ पर जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो नोट से कंफ्यूज होते हैं कि इस नोट का क्या करा जाए। तो नोट का कुछ नहीं करना, आपको जो कोडिंग देनी है वो जो पहले लिखा है इसके हिसाब से कोडिंग देनी है। जैसे यहाँ पर सम लिखा है तो सम के हिसाब से कोडिंग होगी, सम की कोडिंग 50-50 होती है तो यहाँ 50 लिख लो और यहाँ भी 50 लिख लो। ऑल की कोडिंग 100-50 होती है तो यहाँ 100 लिख लो, यहाँ 50 लिख लो। नो की कोडिंग 100-100 होती है तो यहाँ लिख लो। अब चेक करो भाई, मोबाइल और फोन कहाँ लिखा है, मोबाइल यहाँ लिखा है और फोन यहाँ लिखा है, मगर अगर आप ये ध्यान से देखो ये कंक्लूजन हमारा नोट लगा हुआ है, मतलब ये कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन में नो आगे लिखा होता था, यहाँ पे यहाँ लिखा है, इसका मतलब ये वाली कंक्लूजन हमारा नेगेटिव है। तो आंसर सबसे पहले चेक करो कि नेगेटिव है या नहीं। मोबाइल वाली स्टेटमेंट पॉजिटिव है, फोन वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव है। अब कॉमन चेक करो, कॉमन चेक करोगे तो यहाँ पर चेक करो भाई 100 कॉमन चार्जर है और एक के ऊपर 100 लगा हुआ है, ठीक है। अब नंबर चेक करो, मोबाइल के ऊपर 50 है, 100 है, कम हो सकता है, फोन के ऊपर 50 है, 100 है, कम हो सकता है, इसका मतलब ये सही है। सेम ऐसी अगला क्वेश्चन देखोगे, ऑल फोन इज नॉट मोबाइल, फोन इधर लिखा है, मोबाइल इधर लिखा है, फोन वाली स्टेटमेंट नेगेटिव है, मोबाइल वाली पॉजिटिव है, आंसर नेगेटिव होना चाहिए, आंसर नेगेटिव है, चाहे वो यहाँ लिखा हो चाहे यहाँ लिखा हो, नेगेटिव है। कॉमन चार्जर है, फोन के ऊपर 100 बराबर है, मोबाइल के ऊपर 50 कम है, बराबर हो सकता है, ठीक है। नो मोबाइल इज फोन, मोबाइल इधर लिखा है, फोन इधर लिखा है, स्टेटमेंट कंक्लूजन नेगेटिव है, तो चेक करो नेगेटिव सही है या नहीं। मोबाइल वाली पॉजिटिव है, फोन वाली नेगेटिव है, आंसर है नेगेटिव, तो ठीक हो सकता है। कॉमन लेंगे, चार्जर कॉमन है, 100 आ रहा है, नंबर चेक करो सही है हमारा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मतलब नोट में सिर्फ एक ही चीज है कि आपका वो आंसर नेगेटिव होना चाहिए, कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए, सिर्फ नोट ये होता है और कुछ नहीं है। ये नोट सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको पेपर में डाल दिया जाता है और बस हो गया क्वेश्चन हमारा। बोलो भाई क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। यस सर। जी सर। एक लास्ट क्वेश्चन करना है इसका, हाँ करो करो, एक लास्ट क्वेश्चन दूंगा वो करके बताना आंसर क्या है, बस टॉपिक खत्म हो गया आपका। कर दो भाई इसको। यस सर। यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन लिखना भाई।
लिखना some curtains are doors. Some curtains are doors. Some curtains are table. तो पहला लिखना some doors are table. अगला है all table are not doors. हाँ भाई करना जरा क्वेश्चन। Sir, both are correct. Both are correct. Yes, sir. Both are correct. सर फर्स्ट कंक्लूजन करेक्ट है, सेकंड नहीं है, सेकंड नेगेटिव हो गया। फर्स्ट ठीक है पक्का। पहले में सर जो है ना सर पॉसिबिलिटी बन पहला सकती है गलत है सर। सर। पॉसिबिलिटी नहीं है, हम पॉसिबिलिटी पढ़ ही नहीं रहे। मैंने क्या बोला, पॉसिबिलिटी अगर लिखा होता तो ये तो हम आंसर सही कर- लगाना है। ओके सर, तो पहला सर गलत है और हाँ दूसरा अगर पॉसिबिलिटी आप हाँ हाँ देखो भाई इधर सुनो, सम डोर्स आर टेबल। डोर ये लिखा है, टेबल ये लिखा है, ठीक है। अब डोर ये लिखा है, टेबल ये लिखा है, अलग अलग है, कॉमन है क्या कर्टेन? क्या कर्टेन के ऊपर एक जगह 100 लिखा है? पहले तो ये बताओ। नहीं लिखा। नहीं लिखा सर। नहीं लिखा, इसका मतलब ये सही हो ही नहीं सकता, गलत हो गया। अगला चेक करो, सेम टेबल्स और डोर्स, टेबल ये लिखा, डोर ये लिखा, मगर यहाँ आप चेक कर लो कि यहाँ पर नोट है। नोट का मतलब ये कंक्लूजन नेगेटिव है, और नेगेटिव तब आता जब ऊपर कहीं नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये भी गलत है। अगर यहाँ पे पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये ठीक हो सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी का केस बनता है। पॉसिबिलिटी नहीं है तो वो गलत है, दोनों गलत। मगर अगर आप ध्यान से आप देखो इधर, तो यहाँ पर आइदर और की कंडीशन लगी है। देखो वर्ड सेम है, पहले में वर्ड पहले और दूसरे में दोनों में वर्ड सेम है, ठीक है, वर्ड सेम है। एक कंडीशन पॉजिटिव एक नेगेटिव होनी चाहिए। पहली कंडीशन पहले कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, और दोनों गलत है। इसका मतलब आंसर आएगा इसका आइदर फर्स्ट और लगता है आपका क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, बहुत बच्चे गलत करते हैं क्वेश्चन, ऐसा पॉसिबिलिटी समझ के गलत कर जाते हैं क्वेश्चन। पॉसिबिलिटी अगर लिखा हो तो ही सही कर सकते हो, अगर पॉसिबिलिटी नहीं है मतलब यहाँ पर वो साफ साफ ये कह रहा है कि सम डोर्स आर टेबल, सम कुछ दो टेबल होने ही चाहिए, मगर वो तो possibility नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो इसलिए गलत है। जी सर। ठीक है, यहाँ पर आइदर और लगेगा, पूरा पूरा देख लेना, दोनों वर्ड आपके सेम है ऊपर नीचे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव और दोनों गलत। जी क्लियर है अभी यहाँ तक सबको? यस सर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टॉपिक फिनिश, इसको रिवाइज करना अच्छे से। और नेक्स्ट नया टॉपिक है, ठीक है, कल जीएस की क्लास होगी, नीतीश सर की आपकी। ओके सर। ठीक है भाई, तो चलो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके ओके सर, प्रणाम सर। ओके सर, ओके गुड सर, नाइट। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट।